अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। मैं हूं शहजादी कमल और फैज़ टीवी की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपके साथ। और मैं हूं साइमा खान। एक और खुशियों भरी महफिल के साथ फैज़ टीवी आपके साथ लेकर आया है एक और खूबसूरत प्रोग्राम। और हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के दो बड़े सितारे भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, नाज़िया मलिक और शहराज साहब। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन सलीम आफरीदी साहब भी मौजूद हैं और जनाब गायकी का तड़का लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अली सोनू साहब। अच्छा, मैं सबसे पहले सलीम आफरीदी साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि मैंने सबके मुंह देखे हैं, मुझे क्यों मास्क लगाया हुआ है? मिठाई बचाने के लिए? मास्क लगाना तो नेसेसरी है ना, एसओपीज को भी तो फॉलो करना है और आप भरपूर एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। मैं सारी एसओपी ABCD तक फॉलो कर रहा हूँ। किसी ने जितने मिठाइयाँ आप खाते हैं ना, हमें पता है। मिठाई जिसको तुम कह रहे हो ना, मुझे पता है। टीम को पता था ये बात असल में। बिल्कुल पहले एंटर होते ही मास्क पकड़ा दिया। सलीम आफरीदी साहब, मिठाई खाने के अलावा कल ईद का पहला दिन था, क्या क्या किया आपने? मैं सबसे पहले उठ के नहाया, फिर ब्रश भी नहीं किया? कपड़े पहने। अच्छा। और नहाने में सारी चीजें वो पैकेज है। अच्छा। पैकेज लिया और उसके बाद कपड़े भी उन्हीं पैकेज में शामिल हैं। अच्छा। टोपी नहीं थी, तो वो आप डिटेल में नहीं बता रहे, मतलब पूरी डिटेल। भाई पूछा ना ईद के दिन क्या किया, तो पूरी डिटेल बता रहे हैं कि क्या पूरा बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। कितनी दफा मैंने पानी पिया, कितनी दफा नस्वार लगाई, तो ये तो सारे नहीं करते, रोज नहीं करते। कितनी दफा नहीं, रमजान खत्म होते हैं, ईद के बाद स्पेशली ये काम किए जाते हैं ना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के। ये तो वरना कोई आदत हो जाती है, सेवइयां और शीर कोरमा खाया जाता है, ईद ही दी जाती है। ये नमाज पढ़ के फिर वही रोज के काम। सही। पूछे क्या? वो क्या? सोना। ओहो, ईद के दिन सबसे अच्छा काम होता है सोना। 3-4 बजे उठे, फिर मेहमानों से भी मिल लिए, फिर बच्चों से भी मिल लिए, फिर पड़ोस के बच्चों से भी मिल लिए, फिर आखिर में शहर की बारी आती है, शहर निकल लिए। ईदी दी या ईदी ली? ये काम लेने और देने दोनों का काम मैं नहीं करता। बेगमी ईदी देती हैं, बेगमी अगर किसी की ईदी आए, मेरे नाम से आए, वो ले लेती हैं। सही। तो ये अपना काम नहीं मतलब आपने कभी दी नहीं है? नहीं, इस मामले में रिटायर भी नहीं कह सकते क्योंकि नौकरी अभी शुरू ही नहीं की। मतलब हम आपसे ईदी नहीं मांग सकते इस टाइम। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, पहले ही जवाब दे दिया। ऑन स्क्रीन नहीं मांग सकते। अच्छा, ऑफ स्क्रीन मांग सकते हैं ना, बस ठीक है। ताकि इनकार करते हुए फिर उन्हें बुरा ना लगे। ताकि मैं किसी से उधार लेके दे दूं। ऑन स्क्रीन उधार मांगते, भाई 500 का नोट देना। नहीं सर, आप मांग लें, क्या पता आपको देखा देखी और लोग भी सब कोरोना के मरीज लगे। नहीं, कोरोना से बचने वाले मरीज हैं, कोरोना से बचने वाले हैं ये सारे, बचे हुए। हाँ, बच गए हैं। जिसने मास्क पहन लिया वो बच गया। ये बचे कुचे लोग। अच्छा, कोरोना का तो हम चलते रहेगा। ये बताएं नाज़िया, आपकी ईद पहली दिन कैसा गुजरता है, दूसरा दिन कैसा गुजरता है? मेरा पहला दिन भी आप लोगों के साथ गुजरता है, दूसरा दिन भी आप लोगों के साथ गुजरता है। ऑफिस नहीं, मतलब ईद शोज वगैरह इतने होते हैं कि हर जगह जाते आते, लेकिन ये कि फिर जरा शाम का टाइम जो है ना वो फैमिली में आ जाता है। एक दिन जिस तरह हमारे जो अपने मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे ही घर पर ना, वहीं पर ही दावत होती है। फिर नेक्स्ट डे जो है हमारे और मतलब इन लॉज में हमारे जेठ के यहाँ दावत होती है, फिर वहाँ जाना। तो मतलब इसी तरह मिक्स से फिर अम्मी के यहाँ जाते हैं। मतलब पूरे दिन में घूमना फिरना और फैमिलीज के साथ जो है ना, मतलब अपने रिलेटिव्स जो हैं, बहन हो गई, अम्मी है, फिर ससुराल है, सबको देखना होता है, सबको देखना है साथ। हाँ, और ये भी हमारा जो शोबिज है, इसको भी देखना इसको सबसे पहले देखना होता है, क्योंकि यहाँ ईद ही मिलती है। यस। ये सबसे अच्छी खबर थी। बात ये कि आप उनको देखती हैं जो आपको छुप छुप के देखते हैं। नहीं, उनको छुपने की क्या जरूरत है? वो आपके टेलीविजन क्या है? भाई ये तो मोबाइल पे देखेंगे ना, मोबाइल पे कुछ भी देखो, लगता है बंदा छुप के देख रहा है। अगर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ईद कैसे मनाते हो, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या सोकर? यार सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, उन सबको ईद मुबारक और खैर वाली ईद गुजरे। क्योंकि कोरोना से आपको पता है लॉकडाउन लगे हुए हैं हर पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत खराब सिचुएशन है। सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए रखी है, इस वजह से मिलना मिलाना इस बार नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि नमाज भी हमने ऐसी पढ़ी है कि SOPs के साथ। बाहर रेंजर्स खड़ी हुई थी और लिटरली जो करीब भी आ रहा था ना, रेंजर्स यूं कर रही थी डंडा ऐसे। लेकिन ये हमारी
नौकरी के लिए है ना, रेंजर्स ना आए अच्छा, तो पता है क्या? SOPs को कहाँ फॉलो किया यहाँ जा रहा पे रेंजर्स ने जो एक्शन लिया था, ठीक है, उस पर रेंजर्स, पुलिस, हर किसी पर तनकीद हुई। है? बिल्कुल ठीक है भाई, तनकीद क्यों कर रहे हो? एक गलती भी कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से तनकीद भी कर रहे हो, एक गरीब ऊपर से बदतमीज। आप यार देखो, आप पुलिस आई, रेंजर्स आई, वो किसके भलाई के लिए आई है? हमने के लिए आई है ना। वो अपनी जान जोखों में डालकर हमारी जानें बचा रहे हैं, बिल्कुल और सही। उसी पे हम लोग अगेंस्ट उनके हो रहे हैं। अब जैसे बीच में एक सानिया हुआ था, उसमें बीच में तोड़म फोड़ सब कुछ हुई, रेंजर्स ने आके सबको बचाया, सारा सब कुछ का एक अच्छा माहौल पैदा हुआ, ईद अच्छी गुजर रही है। दूसरा दिन है, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसा कोई बड़ा सानिया नहीं हुआ। और बाकी बस दुआ अल्लाह ताला से कि अब अच्छी ईद गुजरे और बस ईदियां मिलती रहें, बस हमें तो ये है। मेरा कहना आपको देनी मैं तो कहता हूँ जी अच्छा, नहीं मैं सलीम भाई आपकी, मैंने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, सबको मैंने ये एक सबक दिया हुआ है कि बेटा कभी भी बड़ों से ईदी मत मांगना, पैसे मत मांगना। ये बहुत बुरी आदत होती है, पैसे मांगना, पैसे पैसे। ईद है। ये गरीबों पैसे में ईदी और चाहिए ना, ईदी में फर्क है बहुत ईदी चाहिए ना, पैसे देनी चाहिए ना। पैसे तो ईदी में और क्या होता है? मतलब ईदी नहीं, ईदी अब ईदी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? अच्छा चलो एक बार, आप ईद का शो कर रहे हो, हाँ। ईदी का मतलब क्या है बता दो, मान जाओ। ईदी सेंटर। नहीं भाई, और मरवा दो, सुनो। ईदी ईदी का मतलब क्या मैं बता दूं? वो ईदी है, ये ईदी है, ईदी का मतलब बता दे, मान जाओ। ईदी का मतलब मतलब ये मैं यहाँ पे जितने तो लोग हम अभी भी देख रहे हैं उनसे भी सवाल है मेरा। यहाँ तो हम भी ईद का लाजवाब मतलब हैं। नहीं, ईद का मतलब नहीं, ईदी का मतलब क्या है? गिफ्ट गारंटी के साथ नहीं, गिफ्ट नो, Okay. मान जाओ ईदी का मतलब बता दे। नहीं मिले बात यह है कि लुगत में तो मतलब नहीं होगा, लेकिन इसके जो लुग़वी मायने समझे जाते हैं, जी। ईद का गिफ्ट, ईद का गिफ्ट ईदी दे दें। जैसे ना, ईद ना, कहते ना, हैं, रमजान ना, के सर। बाद, रमजान के बाद ईद हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ इनकी से नजरों में कुछ तोहफा है। और है सर, आप बता दें। मैं इसका मतलब क्या है? ये ऐसे ही चलती रहेगी। सोनू हमारे साथ मौजूद है, ये मैं कोई सोचता- अच्छा सा कोई गीत हो जाए। मैं सोच रहा हूँ ये गाते कैसे होंगे। सोनू से भी पूछ लो कि उसकी कैसी गुजरी, या पूछ लिया गाने के बाद सुन लें पहले कुछ उनको, उसके बाद हम सब पूछेंगे। क्योंकि आवाज इसकी इतनी अच्छी है, अभी जब कैमरा बंद हुआ था मैं सिर्फ इसकी आवाज सुन रहा था। इससे बातें नहीं करनी है, इससे सिर्फ गाने सुनने हैं। और जवानी जवानी से टकरा गई। और शायद भी आपकी नहीं। ओफ, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? क्या बात है, क्या बात है। सादगी में भी कयामत की अदा होती है। अब मेरा जिक्र कर। तुम जो जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कदा होती है। अभी थोड़ी सी गाली होंगी तो और मेरे रश्के मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिला ही मजा आ गया। फर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, फर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आगे सी लगाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, बस मेरे इंदा में सावर फनकने लगा। चांद के साए में आ मेरे साथिया, चांद के साए में आ
मेरे साथिया तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा जब नजर से मिलाई मजा मेरे रश के कमर तेरी मोटी कमर जब तूने हिलाई जलजला आ गया। नहीं, कौन याद आई बस ये बता दो, कौन याद आई? ये बताइए। जो भी याद आया है वो 2.5-3 मन से कम का नहीं। बेगम की याद आ रही है लग रहा है आपको? Oh my God! हाँ, एक दौर में था उनका भी होता 2.5-3 मन। इन्होंने डाइट करवा के स्मार्ट फिर नहीं भाई माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचा इनकी फैमिली को। माशाल्लाह अमीर आदमी है भाई ये। माशाल्लाह। दिल के चलिए, इन अमीर आदमी से हम थोड़ी देर दीदी की भी बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ये ट्रांसमिशन इसी तरह चलती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हम जा रहे हैं गरीब। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा आगा शराज, आपसे हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कशिश के हवाले से। जाहिर है आपकी भी कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी, उसके हवाले से कुछ बताएं। हो जाएंगी नहीं, हो गई हैं। अच्छा अच्छा ये आई डोंट नो, ये मेरी प्रिंसिपल थी, उन्होंने या तो दुआ दी थी या बदवा दी थी। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता कि मैं शोबिस में आऊँ। मतलब सिविल एक्टिंग में एविएशन, आना yes, सडन yes. हुआ है, प्री प्लान नहीं था? सिविल एविएशन का मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारी मैडम होती नाजमा अत्थर। सही। अच्छा, तो मुझे बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था, तो स्कूल में थिएटर में करता था और पढ़ाई में बिल्कुल निल, मतलब 0/0। लेकिन पास कैसे होता था ये या तो अल्लाह जानता है या फिर वो टीचर जो मेरे पेपर चेक करते थे। सही। मेरी मैडम ने मुझे कहा था कि आगा हो ना हो, वन डे मैं तुम्हें स्क्रीन पर जरूर देखूंगी टीवी के। ये पता नहीं कि मेरी छठे हिस्स कह रही है। अच्छा, तो स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही थी कि एग्जैक्टली, प्रिंसिपल आपको कहती? बिल्कुल हाँ। अच्छा। और एक पता नहीं रोमियो एंड जूलियट एक प्ले किया था हमने इंग्लिश का। सही। अरे मैंने जिंदगी में इतनी इंग्लिश नहीं बोली जितनी उसमें बोली थी। सही। और मैं ऐसी इंग्लिश बोलता था कि सामने वाला थोड़ा यूं देख रहा था, कौन सी इंग्लिश बोल तो रहा इतना मुश्किल है उसका है भाई, इसकी इंग्लिश इतनी मुश्किल है। रोमियो एक तो जूलियट इंग्लिश मुश्किल ऊपर से याद कैसे किया होगा? मैं सोच छोटा है रही ना, हूँ। मुझे तो बहुत मुश्किल होती है इंग्लिश। उस दिन ओ फंस गया। आप तो बड़ी चीजें फंसती हैं। हाँ, ओ फंस गया, ठी डाल के निकाला। मैं नाजिया से पूछना चाहूंगी। नाजिया, बहुत टाइम से हम आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहे हैं एज अ होस्ट। अब बताएं कि आजकल होस्टिंग कैसी चल रही है? आजकल होस्टिंग हमेशा की तरह बहुत अच्छी चल रही है और फेस्ट टीवी के साथ तो मुंसलिक हुई हूँ मैं, और बहुत अच्छा मजा आया यहाँ पर, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। अभी कैसा लग रहा है आप एज अ होस्ट? आपका इंटरव्यू किया जा रहा है। यार रिलैक्सिंग होता है हाँ। क्योंकि होस्ट के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर वाला काम है, लोग समझते नहीं इस बात को। जब गेस्ट होता है लोग चिल आसान करके समझते बैठा हैं, बहुत आराम से। Yes, ना भाई ना। पूछो सवाल क्या पूछना है। ये वाली सीन होता है। अच्छा, मजेदार बात ये कि जो गेस्ट आते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ। सारी जिम्मेदारी होस्ट की होती है, और ऊपर प्रोड्यूसर भी है, पीछे डायरेक्टर नहीं, भी है। गेस्ट की भी एक जिम्मेदारी होती है। अगर आपने अच्छा नहीं बोला और आपने एंटरटेन नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है ना ऐसा गेस्ट बुलाया नहीं जाएगा। तो इसलिए अच्छा गेस्ट भी होना बड़ा जरूरी है। हम आप हमें इसलिए लोग बुला रहे होते हैं सर भी, कि हमें इसलिए लोग बुलाते हैं ना कि एंटरटेनर्स हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने एक ड्रामा किया था मौसम, जिसमें राजू का कैरेक्टर था, एक अमीर ज्यादा लेकिन उसका जहनी तवाज़ुन। कैसा था वो कैरेक्टर और किस तरह आपने उसको कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर को करते हुए? अरे अमीर ज्यादा ये बचपन से ही है, घर में इन्होंने कैमरा लगाया सर, है। उसमें मुझको सर, ये तो बदलाव पूरा नहीं, एक सेकंड, अभी आपने इन्हें अमीर का और ये आपको अमीर कह रहे हैं। खैर है, अब ईदी हो गई हमारी एक दूसरे। हाँ। दिल का अमीर होना चाहिए आदमी। अच्छा, हुआ ये कि 98 में मौसम प्ले बन रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम जावेद शेख साहब फिल्म से टीवी की तरफ आ रहे थे, सही। और तकरीबन 15-20 साल के बाद वो टीवी कर रहे थे। तो जितना भी मीडिया था ना, वो पूरा फोकस उस ड्रामे पे था। अच्छा। उस वक्त सिर्फ 2 चैनल थे, STN था और PTV था, इसके अलावा और कोई चैनल नहीं था। हैदर इमाम रिजवी साहब की डायरेक्शन वो प्ले किया था। तो फैसल काजी जो फजीला काजी का भाई है, ठीक है, वो इस पर फाइनल हो गया था इस ड्रामे में, इस कैरेक्टर के लिए, मेंटली रिटार्डेड।
मुझे कॉल की गई, तारिक मिर्जा होते हैं हमारे पीटीवी के, कशिश ड्रामा चल रहा था मेरा 2 साल के बाद रिपीट। सही। उन्होंने देखा पीटीवी वर्ल्ड पे चल रहा था, और जब रिपीट किया उन्होंने मुझे कॉल की कि आप फौरन पीटीवी पहुंचो। पीटीवी पहुंचा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। फैसल ने कहा कि हैदर साहब को कि मैं बिजी हूँ अपने एग्जाम्स में, मैं कर नहीं सकता। तो वो कह रहे बेटा मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट दे दिया, डेट्स फाइनल हो गई, सब चीज़ें हो गई। फिर मुझे कॉल की गई, मुझे बुलाया गया। हैदर साहब ने कहा या बेटा फर्स्ट टाइम तुम पता नहीं कर सको या ना कर सको। मैंने कहा काजिम पाशा साहब से आप पूछ लें, उनका मैंने किया था 97 में कशिश ड्रामा। उन्होंने काजिम साहब को फ़ोन किया, पूछने लगे कि कैसा है, कहता है सही है, ओके डन है, कर लो। अच्छा हैदर साहब भाई वो कहते नहीं जब तक मैं ऑडिशन नहीं लूंगा मैं नहीं। इतनी देर में जीएम की कॉल आई कि हैदर साहब मेरे रूम में है। लाटर भाई सामने बैठे हुए थे। अच्छा लाटर साहब जो थे मेरे फादर के बहुत बचपन के दोस्त हैं। मैंने लाटर साहब को कहा, मैंने कहा लाटर भाई आप सईद आलम साहब को जानते हैं? अच्छा लाटर भाई अपने दौर का बदमाश पर्सनैलिटी वाला कौन सईद? अच्छा मैंने अभी तक वैसे के वैसे ही हैं लाटर भाई आप। मैंने कहा सईद आलम जिनकी शहबाज ट्रेवल्स हुआ करती थी पीआईडी से। अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पीटीवी के जितने भी टिकट्स होते थे ना वो मेरे फादर सारा हैंडल करते थे, क्योंकि पीआईडीसी में एक ही शहबाज ट्रेवल्स होती थी, बड़ी मशहूर सी। अच्छा। तो कह रहा हाँ वो मौलवी, मौलवी तो कहीं से भी नहीं है, दाढ़ी है, मौलवी नहीं है वो। कह रहा हाँ क्यों, क्या हुआ? मतलब बेटा हूँ उनका। उन्होंने वहीं से स्क्रिप्ट लिया, सही डन है। अच्छा तो ऑडिशन नहीं हुआ फिर क्या? नहीं कुछ भी नहीं, नथिंग, गुड। कह रहा डन है। अच्छा इतनी देर में हैदर साहब वापस आए। हैदर साहब ने पूछा कि जी लाडो भाई क्या डन है बेटा, डन है। हो गया। जबरदस्त। कह रहा यार हैदर साहब, तो सॉरी हैदर साहब ने कहा लाडो भाई ना करें भाई, आप बताएं। डन है बोला ना मैंने, डन है बस। तो सर उनका ये मान ऐसे ही बरकरार और है। बस फिर डन ही हो गया। डन में घर गया, मुझे कॉल आई कि तारिक मिर्जा की नहीं यार वो फैसल काजी वापस आ रहे हैं, उसके डेट्स आगे हो गए एग्जाम्स के। ओ ये और भी हुआ? मैं वापस, मैंने यार ये क्या हुआ, मैंने चले ठीक है। फिर एक हफ्ते के बाद फिर कॉल आई तारिक मिर्जा की, क्या हैदर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मैं वापस गया और मैंने हैदर साहब ने कहा बेटा वो उसके एग्जाम की डेट फिर से आ गई, उसे फिर मुझसे एक्सक्यूज कर लिया। तो मैं चाह रहा हूँ आप, मैंने ठीक है डन है, सही सब कुछ हो गया। फिर वापस स्क्रिप्ट दे दिया मुझको, मैं वापस गया। 2 दिन के बाद फिर मुझे पीटीवी से कासिम की कॉल आती है जो हैदर साहब का असिस्टेंट, कि वो आगा भाई वो फैसल काजी वापस आ गया है, तो हम ये दूसरी दफा हुआ? तीसरी दफा हो रहा है। तीसरी दफा? ओ माय गॉड। और लग रहा है वो फेल हो जाए। और लिटरली जब उसने ये बोला मेरे आंखों में आंसू आए और मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने अल्लाह मैंने ये ड्रामा करना है, कुछ भी हो जाए। ये नहीं क्योंकि मैंने इस ड्रामे, क्योंकि कास्ट बहुत बड़ी थी उसमें, सोच चुके थे, आप- स्क्रिप्ट मिल चुका था, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ ये था कि पूरा मीडिया इस ड्रामे को कवर कर रहा है, सही सही पूरा मीडिया, क्योंकि जावेद शेख कितने सालों के बाद वापस आ रहे थे। आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। या 4 दिन के बाद मैं नीचे क्रिकेट खेल रहा, ऊपर से अम्मा की आवाज आती। अच्छा मेरा नेक शानी है, मुझे घर में सारे शानी कहते हैं। सही। अब आते शानी ऊपर है, पीटीवी से कॉल आई है तुम्हारे लिए। मैंने नहीं करना और ना जाए। लिटरली मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, ये बेवकूफ बना रहे सारे। कह रहे नहीं हैदर साहब की खुद कॉल आई, मेरी खुद बात हुई है। जब ये बोला ना हैदर इमाम जिसकी खुद कॉल आई है, मैं भागा, मैंने कॉल बैक किया उनको। मैंने जी हैदर साहब, कहते बेटा अभी किधर हो? मैंने क्रिकेट खेलो, छोड़ क्रिकेट आ जाओ। मैंने अच्छा ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने कहा ना, मैंने कहा या अल्लाह तूने लगता है मेरी दुआ कबूल दुआ सुन। सही सही। मैं G7 चलती थी वहां से, अच्छा। G7 मैं गुलशन से G7 में बैठा हूँ, हसन स्क्वायर पे उतरा हूँ, सुपर हसन जईस पे बैठा हूँ। ये बस मुझे आज तक बसें याद है, 97 की बात है। सुपर हसन और पीटीवी के सामने उतरा हूँ और मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े एक्टर्स यूं जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और सब अपने पर्चे बना रहे हैं। हाँ, पर्चे इतना डिसिप्लिन था, सही, इतना सही। डिसिप्लिन था कि बड़े बड़े एक्टर्स भी उनकी पर्चियां बनती थी, लेकिन उनका एक वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ बनती थी। सही। मैं इंतजार कहता जी आपको किसी मतलब हैदर में साहब, 1 मिनट होल्ड कीजिए। एक आंटी मोटी बैठी होती थी वहाँ पे। हेलो जी हैदर साहब, नाम क्या है बेटा तुम्हारा? मैंने जी वो आगा शराब, ठीक आप जाइए, 1 मिनट रुको, पर्ची बना के। आज तक वो पर्ची मेरे पास पड़ी हुई है जबरदस्त। और जो मुझे पहला चेक मिला था पीटीवी का, आज भी मेरे पास पड़ा हुआ, उसको मैंने करके रखा हुआ है और वो मिला था 5000 रुपए का, नहीं तो फोटोस्टेट वो यादें कभी नहीं जाती। ओरिजिनल। मैंने नहीं कैश कराया, कैश ही नहीं कराया No way। उसको। पैसा था मेरे पास, कैसा था? ये मुख्तसर किस्सा था।
अच्छा ये अभी तो बीच में बहुत सारी चीजें थी जो मैंने कहा अभी इन्होंने बीच में से बेचना बोली, हाँ, मजेदार मैं यही सोच रही थी। बहुत मजेदार सलीम स्टोरी और अफरीदी तुमने साहब। इख्तियार के साथ सुनाया है। नहीं मुझे एक अभी सस्पेंस जो है अभी वो सुनिए, मना अभी तो क्यों आपने नहीं? असल नहीं, सर जब हैदर साहब के पास गए तो हुआ क्या, मतलब हैदर उन्होंने साहब क्यों उस बुलाया? वक्त जावेद शेख साहब बैठे हुए पूरे एपिसोड का किस्सा है क्या ये? चले नहीं, ये एडिट करते हैं आप भाई, हम चलते हैं बाकी आसिफ भाई एडिट कर देंगे। आपको हम आधा घंटा देंगे सलीम भाई, टेंशन ना ले आप। मजेदार स्टोरी। अच्छा फिर मैं जैसे हैदर साहब के रूम में पहुंचा, जावेद शेख साहब बैठे हुए थे, जो प्रोड्यूसर नासिर दानावाला, असलम लाटर भाई, तनवीर आलम सिद्दीकी जो अभी हेड है सेट डिज़ाइनर के, हैदर इमाम रिजी साहब और एक और कोई थे भट्ट साहब जो जावेद शेख साहब के साथ होता है मैनेजर। अच्छा मैं जब मिला हूँ जाके उनसे बात की और मैंने एकदम से जब जावेद साहब को देखा ना, मैं थोड़ी देर के लिए हो गया, इसका भी तो बना है। अच्छा, और इनके साथ मैंने तस्वीर खिंचवाई थी जब ये कहीं जा रहे थे एयरपोर्ट पे। उस वक्त तो नहीं पहचाना, तो उन्होंने मैंने बताया था, कह रहे हैं बेटा इतनी तस्वीरें खिंचवा दो। हैदर साहब ने कहा आज मैं तुम्हें फाइनल कर रहा हूँ और 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, क्योंकि फैसल ने मना कर दिया नहीं। और मैं या उसके एग्जाम शुरू हो गए थे, हाँ एग्जाम का मसला हो गया था, उसको घर से परमिशन है। और मैंने उस वक्त जब पीटी से बाहर निकला था ना, और मैं अल्लाह के ऊपर देख रहा था, मैंने वाकई में तो दुआएं कोई कबूल घड़ी करने बात वाला है। कबूलियत की कबूलियत की थी। अच्छा बस। सलीम अफरीदी साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं अब 80 अच्छा और एक और बड़ा अच्छा वाकया था, अच्छा, वो भी मैं आपको नहीं, नहीं अब माफ आपकी- करें नहीं तो आप बोला बोले नहीं नहीं आपकी तरफ बढ़ते मैं हैं। उसकी तालीम फिर से शुरू करा दूं। सलीम अफरीदी साहब, सलीम अफरीदी साहब आप बताइएगा। ये साहब नहीं बोले, मुझे साहब अच्छा नहीं अच्छा लगता। सलीम अफरीदी आप जी, बताइए कि बोलिए 80 और 90 की दिहाई की कॉमेडी में और आज की कॉमेडी में क्या फर्क देखते हैं आप? बदतमीज हो गया, जिस तरह पूरा माशरा बदतमीज हो गया, कॉमेडी भी बदतमीज होती जा रही है। मतलब आप मुतमईन नहीं है आज की कॉमेडी से, टोटली डिफरेंट, हाँ, मतलब ये, अगर ये सोच रहे मेरे एंगल से जी मोइन अख्तर भाई जिस तरह छोड़ के वाह। गए, या उमर शरीफ भाई जी, का एक लेवल था, वो तो legendary वो कि उन्हें था, उस दौर का बदतमीज कहा जाता था। सही। लेकिन आज के दौर में वो भी एक लेवल है। लेकिन आजकल जो कॉमेडी हो रही है, जो जुगतबाजी हो रही है, उसके मैं खिलाफ हूँ। बाकी तो अच्छा टेलीविजन पे काम हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। अच्छा सलीम भाई पता है एक बात बताऊं, अगर जुगतबाजी भी हो रही तो मैं कहती हूँ कंटेंट जो है ना उसको स्क्रिप्टेड होना सर चाहिए। कराची में नहीं बदतमीजी होती, मैं हाँ, बता दूं, कराची नहीं, वाले स्टेज पे चाहे बदतमीजी मैं नहीं होती। कहती हूँ आप कराची में हो, लाहौर में हो, आप किसी भी जगह पर Yes. आपका कंटेंट जो है ना वो स्क्रिप्टेड हो और वो ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आपने। Exactly. स्क्रिप्टेड भी हो और जुगत तो खैर जैसे यहाँ आपको अचानक हंसा रहे हैं, जुमला आ जाता है तो वो चलता है, लेकिन बेसिक स्क्रिप्ट होना चाहिए, सर वो जुमले नहीं। की बात चलिए तो मैं जानना चाहूंगी कि मोइन अख्तर के साथ भी आपने काम किया, उमर शरीफ साहब के साथ भी काम किया है, तो जब उनकी तरफ से कोई सरप्राइज जुमला आ जाता था तो आप क्या करते थे? तो हम उन्हें सरप्राइज दे देते थे। दे 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 दे। हाँ नहीं, हालांकि अखलाकी तौर पर होता है कि जब बड़े आर्टिस्ट हों और वो उनको कोई जुगत क्या ना तो बदतमीजी होती है, लेकिन मेरी नेचर, मैं पला भी उन्हीं के हाथों में था, उमर शरीफ भाई के हाथों में, और फिर मेरी जो एजुकेशन ये वो, तो वो इस थिएटर पे वैसे मैं पीठ पीछे बहुत इज्जत कर रहा होता, लेकिन थिएटर पे अचानक मुझसे जुमला निकल जाता। एक दफ़ा यूरोप में हम गए थे ड्रामा करने, मोइन भाई ने अचानक कोई जुमला नया देकर आउट हुआ है, तो इतने वो आउट हो रहे थे तो मैंने उसी पे वापस रिटर्न कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने कहा यार ये बदतमीजी करता है यार, ये जवाब फ़ौरन दे देता है, तो समझा। तो बड़े सीनियर्स के साथ तो हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं, लेकिन जूनियर्स के साथ तो फिर अच्छा सलीम अफरीदी आपका कॉमेडी की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? जैसे आगा साहब ने बताया, अपनी तमाम तफसीलात बताई किस तरह इन हुए अब आप भी एक्टिंग की दुनिया में, आप थोड़ा तफसील से बताइए। मुख्तसर बताइएगा। अगर तफसील से मुख्तसर बताइए। सर उनका भी सवाल ही खत्म नहीं हुआ। सवाल इतना चौड़ा और मेरे से बोल रहे मुख्तसर सुनाओ। हाथी के पैर में इंसान का मौजा पहना रही हो तुम। एक्टिंग भी अपनी जगह एक मुश्किल काम है, लेकिन कॉमेडी करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। जुमला सवाल क्या था? कॉमेडी की तरफ आप कॉमेडी क्यों की आपने? भाई ये सवाल है। दुनिया में इतने गम है, जी तेरा गम क्या इतना कम है? मकसद ये है दुनिया में इतने गम है, और अफसरदा माहौल देखा हम जब बड़े हो रहे थे, और जो माली हवाले से और मिडिल क्लास को जो प्रॉब्लम शुरू हुई हैं, तो फिर संजीदगी, और घर में मैं अजीब सा नमूना बच्चा था। मैं अफरीदी फैमिली का, मेरा जो घर में कलर था वो काला कहते थे, ये कल्लू किसका है? अच्छा। तो अब वो इतना अपने अंदर गमज़दा कि मैंने फिर बहुत सारे काम किए असल में,
कॉमेडी का एक फन था मौजूद अंदर। मैंने पेंटिंग की, शायरी की, तो किसी से इंस्पायर थे? हाँ, गायकी की, और इसके अलावा अदब के हवाले से जितना काम। लेकिन एक शो में कॉमेडी जब मैं डांस किया मैंने बहुत, अच्छा, स्टार्ट में, फंक्शन में, मेहंदियों में बड़े मुकाबले किए, 7-7 गाने एक ही दफ़ा। तो सॉन्ग गाने हाँ सही है जी, डांस बड़ा ये है। पता है नाज़िया आपको? हाँ, पूरे। तो फिर एक शो में मैं डांस कर रहा था, वो ख़ानदान का ही शो था, कॉमेडी कोई नहीं कर रहा था। मैंने लतीफ़े सुनाया उमर शरीफ, मोइन अख्तर के, और सलीम छबीला एक एक्टर होते थे उनके। तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो वहाँ से पता चला कि टाइमिंग क्या चीज़ होती है। मेरी टाइमिंग है कॉमेडी की। फिर चल, फिर उसको रिसर्च किया, फिर हाँ, वो फिर पढ़ने पढ़ाने का हमेशा से शौक़ रहा है। मैं मुख्तलिफ़ तारीख़ की किताबें, कॉमिक आजकल मैं पढ़ता हूँ, मेरी लाइब्रेरी है। तो ये सब चल रहा होता है, मालूमात, कॉमेडी। मैं उमर भाई से भी मुतासिर हूँ, मोइन अख्तर से भी मुतासिर हूँ, प्लस ये कि लहरी साहब से भी मुतासिर हूँ, और फिर सलीम छबीला से भी मुतासिर हूँ। तो ये सब ऐसे सीनियर अच्छा, अभी हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे सोनू सबसे छोटा है। तो सोनू छोटे होने की वजह से हमें बताना कि आपको कितनी ईदी मिलती है? जैसे कि आपने बोला कि मैं छोटा हूँ सबसे, तो मुझे तो सबसे ही मिलती है ईदी। तुम तो गा के मांगते हो। जैसा आपने पहले भी पूछा कि ईद कैसे गुजारते, तो वो भी इसी तरह होता है कि घर पर रहना बहुत मतलब कम टाइम मिलता है। तो जिस दिन होता है फिर ये होता है कि भाई और सारे सब इकट्ठे होकर कहते हैं कि यार कुछ सुनाओ अब, और फिर तुम्हें ईदी मिलनी है। ये सलीम साहब ने सही कहा है। तो अब ज्यादा लाडले हो गए होंगे इस मामले में। सही। तो बस इसी तरह अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। आप बहुत सुरीले हो माशाल्लाह। नहीं अब वाकई में सीरियसली मैं अल्लाह बस मैं कहूँ नजर बद से बचाए, क्योंकि यहाँ पे इतने ऐसे होते हैं कि आपको सिंदूर खिला देते हैं खाने में कि आपकी आवाज़ खराब हो जाए, जैसे सुनने में आए। कितने लोगों के साथ यहाँ पे हुआ है। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें ज़्यादा खूबसूरत बंदा नजर आए। औरतें फिगवा देती हैं। अच्छा शुरू से ही शौक है या मैं संजीदा सवाल आपसे करना चाहूंगी। खैर इन लोग बोलने दे, कि हम लोग अपना सिर्फ उनकी तरफ जरा एक संजीदा सवाल जा रहा है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस चीज में इनसे जवाब लें कि सर आप ईदी देते हैं? ये शुरू में जवाब दे दिया था मैंने, ना मैं लेता हूँ ना देता हूँ। नहीं, मुझे सबसे बुरी बात होती है पैसा मांगना। ये आपकी तरबियत बहुत बुरी हुई है, पैसा मांगना, पैसा यार अच्छी थोड़ी बात है। हमने तो नहीं मांगी। ईदी देने का प्रोग्राम है तो दे दो, मैं मना नहीं करूँगा। और मेहमान हम लोग आए, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, आप लोग को देना चाहिए, उल्टा हमसे मांग रहे हैं। हम क्यों दें आपको? आपको गवर्नमेंट बन गई है, मांगे जा रहे हैं पैसे। नहीं, हमसे पूछे कि आप देते हैं। तो समझ में नहीं आया बोलने का मतलब शुगर के मरीज के आगे मिठाई रख दी। सर हमने मास्क का इस्तेमाल करवाया है आपको। मैं नाजिया, ये मर्द हजरात नहीं समझेंगे ईदी की अहमियत को। आप बताएं कि आपको ईदी तुम दे दो ईदी, हम नहीं समझ। कितनी मिलती है? नहीं, ईदी मुझे मिलती है, एक तो बताया चैनल से मिलती है, उसके अलावा ये कि ससुराल से मिलती है। चले जनाब, आप लोग भी बताइएगा कि किस किस को ईदी मिली और किस किस को नहीं मिली। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ढोल मनावनाए सकूं यार मनावनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। मिठड़े बोल
सोए मेरे नाल दगा नहीं करना शाला यार नसीब ना होवे जिन्ने प्यार वफा नहीं करना दिल तो लेके जान तलक जो कुछ भी है तेरे लिए चल नहीं अजमावना है आसान नहीं अजमावना है भावे सिर दी बाजी लग जाए भावे सिर दी बाजी लग जाए सकूं ढोल मनावना है सकूं यार मनावना है भावे सिर दी बाजी लग जाए भावे सिर दी बाजी लग जाए भावे सिर दी बाजी लग जाए यार क्या खूबसूरत ईद आवाज। का दिन है, कोई खुशी के गाने होने चाहिए, खुद कश हमलों वाले सर आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे फिर थे, दी बाजी लग जाए। आपने बाजी लगा दी थी, आप तो पूरे भाई ईद के दिन तो ये गाना चाहिए, साडा यार मान गया है ਅਸੀਂ सीयू चले हैं। साडा यार मान गया है। नहीं सीवी में रश बहुत ज्यादा था इसलिए उन्होंने नहीं नाजिया इनडायरेक्ट उसको ऑफर की जा रही है ये बताओ कभी वो नहीं इनडायरेक्ट तो ये भी बताइए वो पहले भी एक पूरी डिस्क्रिप्शन आई है ना अब सीवी याद आ रहा है समथिंग रॉन्ग करें। यार औरतें जब भी मेकअप शुदा औरतें दिखता हूँ ना मैं, जी, जी, बिल्कुल। मेरा दिल करता है सीयू ले जाके नमक की वाली जो हवा चल रही होती ना उसमें इनका कलर काला। सर बिना मेकअप के आपको औरतें दिखती हैं? हैं? बिना मेकअप की औरतें आपने देखी हैं? जी जी फरमाए इसका ये बड़ा गहरा सवाल है चश्मा बिला वजह लगवाया हुआ। मेकअप की औरत आती है, मैं चश्मा उतार। चले से औरतों की बात जी हो रही है बहन। तो मैं आगा साहब से जी। जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी अदाकारा के जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो? ख्वाहिश थी ज़ेबा बख्तियार के साथ काम करने की। अच्छा हाँ और उसका एक बेटा ने- बड़ा हो गया। एक प्ले किया मुकद्दस और उसके बाद फिर वही दुआ की मैंने अल्लाह फिर से काम करना, तो फिर उन्होंने 2 ड्रामे और मुझे साइन किया, दोनों में तीनों में उनका बेटा बना हूँ। अच्छा और आपकी ख्वाहिशें बड़ी जल्दी पूरी होती हैं। विश पूरी हो गई कि ज़ेबा बख्तियार के साथ काम करना मतलब अल्लाह का शुक्र है, पहला प्ले में मैं बेटा बना था जावेद शेख साहब का, सही दूसरा प्ले जब हुआ उसमें मैं बेटा बना था नदीम बेग साहब का। अच्छा। मुख्तार की प्रोडक्शन थी, सैयद मुख्तार गोल्ड हाँ ब्रेड मीडिया की। मुख्तार अपने दोस्त तीसरा बेटा बना मैं गुलाम मुहीउद्दीन साहब का। माशाल्लाह ये 3 प्ले मतलब गैप के साथ, और मतलब उस वक्त मैं ऐसा हो गया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2000 और 2005 ये 5 साल मेरे ऐसे थे जैसे कोई शाहरुख खान नहीं होता है, अच्छा लिटरली अच्छा ऐसा। पता है क्या ये जो सीनियर्स के साथ काम करना होता है Yes. ना ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है बिल्कुल। कि जब आप उसका काम कर रहे होते हैं ना आपको एक तो सीखना तो अलग पर ऐसा करिश्मेटिक हो जाती है ना वो उस वक्त वो यार माहौल ही आप नाज़िया करिश्मेटिक आप हो देखो, जाता है। मेरा जो प्ले था मौसम उसमें मेंटली रिटार्डेड और उसके बाद एकदम से 180 डिग्री का, काफी चैलेंजिंग था वो और गाना उसमें सीनियर सीरियस का। कैरेक्टर, बिल्कुल। मतलब लिटरली लोग, मतलब मैं नहीं था, वो जात थी करने वाली लिटरली, मतलब हर जो अखबार था वो मतलब मेरी सुर्खियों से भरा हुआ था वो। आज तक मैंने माशाल्लाह, तकरीबन वाह, 150-200 अखबार थे सही जिसमें सारे अखबार कराची के छोटे बड़े सारे तकरीबन 150 के करीब मेरे पास आज भी वो क्लिप्स पड़े हुए हैं अखबार के, मैंने लेके सही, रखे हुए, सही, पूरी एक सही। लाइब्रेरी बनाई हुई अच्छा है। मैं आगे से सवाल है हाँ दुआएं सिर्फ अपनी कबूल होती हैं लोगों के लिए भी करते हैं तो कबूल हो यार जाती मैं हैं? एक बात बताऊं, देखो हदीस है हुजूर अलैहिस्सलाम की, उस शख्स से दुआ कराओ जिससे कभी गुनाह ना किया हो, वो दुआ कबूल होती है जल्दी। यानी कि आप दूसरों से उस मुंह से दुआ कराओ जिस मुंह से गुनाह ना हो। मैं कह लेकिन रहा हूँ दूसरे की आदमी को जुबान से लिया मेरे आपने सामने। गुनाह नहीं किए है तो आप कौन हमेशा आज? दूसरों से कहें कि वो आपके लिए दुआ किया करें। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़िया ये सिलसिला तो चलता रहेगा, हम तारीख और आपकी जो अच्छी यादें उन्हें भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम हाल की भी बातें करेंगे। ये बताइए कि चांद रात को क्या मसरूफियात होती हैं? भाई चांद रात को कोई लॉकडाउन। और यहाँ पर तो वही वाली बात है, इस दफा तो कुछ ऐसा खास नहीं, यूजुअली फैमिली के साथ ही होती हूँ मैं। जो अब आप बताएं कि कोई यादें हैं कि चांद रात की? अब आप ये कहें हमें। नहीं, सब छोड़ें। लेकिन आप घर में मेहंदी रहकर क्यों नहीं भी- लगाई आपने? मेहंदी ईद के मैं मौके नहीं पर। लगाती हूँ क्योंकि शूट्स की वजह से बड़ा मुश्किल अच्छा। हो जाता है। वो एक हमारा दफा वाला ये किस्सा काम हो किया, हमने चुका है, भी इसीलिए नहीं लगाई है।
लिटरली एक जमाने में जब ड्रामे किया करती थी मैं, तो एक ड्रामे से मैं निकाली गई थी मेहंदी की वजह से, और वो इतनी काली मेहंदी लगी हुई थी कि वो वैसे मिट ही नहीं रही इस थी। ईद पे अक्सर औरतों ने मेहंदी नहीं लगाई। चांद रात को मार्केटें बंद थी, कौन ही नहीं मिली। नहीं, लगाने वाले लगा लेते हैं, हाँ, लगाने वाले भाई। लगाने वाले सर, लगा लेते हैं, और औरतों चार के बारे टिमकने में भी आप लगा ना लेते करें। हैं। हाँ, सर घर में भी बन जाती हैं। लगाने वाले लगा लेती है, जिस जिसका बकरा ईद में कारपेंटर Yes, और ये सब जो है yes. वो क्या टेलर या जो भी वो कसाई बन जाते हैं ना, जी। इसी तरह हर लड़की जो है मेहंदी लगाने वाली लड़कियां मिलेंगी बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपको मिल जाएंगी, तो क्योंकि आप- ईद का रंग ये असल मेहंदी में के वो बगैर मेहंदी खवातीन नहीं, का चूना लगा रही होती हैं। सर लेकिन चूना आप तो लगा सब रहे अपने हैं। हाथों से लगाया जाता है, लेकिन मेहंदी भी लगाई लेकिन जाती है। मास्क पहनकर आप मेहंदी शहंदी लगा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं आपने मास्क पहन डबल मास्क अच्छा, नाज़िया, पहना, इससे मतलब हमारा और तो कोई क्या चीज़ समझता है, वरना आपके अभी मतलब- हमारे हाथों पे भी आप जो देखें पार्लर की फीस तो अब आधी हो गई होगी। सर, बढ़ आधा मुंह तो जाती मास्क है। से छुपा लेती हैं औरतें। सर बढ़ जाती है। नहीं नहीं फिर नहीं भी बढ़ती है। नहीं, मास्क से छुपाती है, बाहर जाती है, लड़कियों ने एक नई चीज की हटा देती है सेग्रीगेशन मास्क। हो गया। अब फैमिली, अब जो वो हो रहे हैं ना इवेंट्स, वो सेग्रीगेटेड हो रहे हैं, तो इसलिए अब मसला नहीं होता। मतलब सेग्रीगेटेड मर्द हजरात और खवातीन के अलग-अलग होते हैं इवेंट्स, तो ये कि उसमें आपका सोशल शादी डिस्टेंसिंग में भी मजा होता ही है, नहीं तो आता, ईमानदारी अच्छा, के साथ। शादी में कौन लगाता है सलीम जब साहब? तक मास्क कौन दो सिखाती हूँ बार आपको? मेकअप नहीं देख लूं, मुझे मजा नहीं बिल्कुल आता। सही बात। अच्छा, कोई खातून अब मैं सिखाती एक और नहीं है। संजीदा सवाल करना चाहूंगी सलीम साहब से। मुझे ये बताइएगा कि आपको पहला आप प्यार ऐसा कब हुआ? मुझसे संजीदा नहीं हो रही। सर ये तो मेरा सवाल हर क्यों पहले ये बताओ हैं पहला प्यार, से अच्छा कब हुआ? बताएं क्योंकि कि इनको तो बहुत कौन बार हुआ पहला होगा। प्यार ऐसा नहीं, आप पूछ रही हैं, ऑफर कर रही हैं। पहले नहीं, मैं बड़ी पहला मासूमाना प्यार सवाल पूछा नहीं है, है। पहला प्यार पूछा है। पहला प्यार कब हुआ था? क्योंकि बहुत बार हुआ ना आपको, तो पहला वाला। मुझे लगता है अब शुरू होने वाला है। नाम जरूर बताइएगा, नाम जरूर बताइएगा आखिर में आप प्लीज। पहला प्यार मेरी माँ है, वाह, दूसरा मेरी सबका होता बहनें, बिल्कुल तीसरा और आखिरी प्यार मेरी बीवी। जी। ओह, अच्छा, और बाकी मैं सुनना चाह रही थी कुछ ऐसा निकले कि उसके हमारे अलावा और प्यार व्यार नहीं कुछ नहीं नहीं, सब यार। नहीं सलीम साहब, ऑन स्क्रीन है, हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, आप नहीं बताना चाह रहे, आखिर में ऑफ कैमरा बताइएगा जरूर। यार इस उम्र में प्यार की बातें कौन करता है? अच्छा, वो सीवियों वाली बातें अब कर अल्लाह रहे की थे, बातें करें इस उम्र में। मतलब सीवियों वाली बातें हो रही हैं, ले जाने वाली बातें हो रही, प्यार की बात नहीं हो अमल रही। से जिंदगी बनती है, जन्नत भी है। हाँ, जन्नत जहन्नुम जहन्नुम भी। ये फैला- फौरन से ख्याल आ गया कि ये बेगम खाकी शो अपनी देख रही होगी। फितरत बिल्कुल, में और ये फौरन, इससे पहले ये नहीं आया था खैर। ताड़ू है और नारी है। अच्छा नाज़िया, आपकी तरफ बढ़ेंगे और मैं जानना चाहूंगी कि होस्टिंग तो आप करती हैं, हम देखते हैं, होस्टिंग के अलावा क्या शौक है? किताबों से, शायरी से, या इसके अलावा कुछ? मेरा शौक, तुम्हें पता है कि मेरा शौक मेरा मेकअप है, क्योंकि वही मेरा काम भी है। मैं सारा दिन मेकअप, क्योंकि मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। फेसबुक पे नजर आता रहता है। हाँ, हर वक्त मैं Yes. यही कर रही होती हूँ, या फिर क्लाइंट्स पे मेकअप होता है या अपने ऊपर करती हूँ मेकअप, क्रिएटिव वीडियोस बना रही होती हूँ, इसी वजह से, उसी से रिलेटेड ही मैं बताया कि मैं आर्टिस्ट थी, मतलब पेंटर, शुरू से पेंट किया करती। तो वही मेरा शौक जो है, वो वही वाली बात कि जब आप अल्लाह से कोई चीज़ मांगते हैं तो आपकी कबूलियत होती है। तो मेरा वही शौक जो है ना, वो मेरा प्रोफेशन बन गया। तो मुझे उससे ज़्यादा बियॉन्ड मेरे पास टाइम नहीं होता। रिसर्च मैं बहुत करती हूँ, मोबाइल में इतनी रिसर्च होती है आए दिन, अपने मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे मेरे काम से, चाहे कोई शो होता है उससे रिलेटेड हो, तो हर वक्त रिसर्च बेस्ड काम होता है। तुमने भी कुछ सवाल किया था, भूल गई क्या सवाल था इसी से रिलेटेड था कि यहाँ आप तो करती हैं, मतलब एज अ होस्ट हम डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट चैनल्स में आपको देख रहे होते हैं, या एक्टिंग भी कर रही होती है, इसके अलावा क्या शौक है? हाँ, बस ये मेरा जो है सैलून चल रहा है, और माशाल्लाह से सैलून है, ठीक है। बुक्स हो गई, म्यूजिक हो गया, कुछ इस साइड को, मतलब नहीं कभी वीडियोस बनाना मेरा बहुत बड़ा शौक वो है। तो हमारे का शौक है, आजकल मेरा नया शौक है। आप आर्टिस्ट हैं? हाँ, मतलब आर्टिस्ट तो मैं हूँ ही, पेंटर, लेकिन अब मैंने मैं makeup हर शुरू कर दिया। पार्लर एक्सपर्ट को, यानी जो मेकअप एक्सपर्ट हैं, वो पेंटर ही हैं। पेंटर ही होते हैं, ऊपर नाक नक्शी तो बना रहा है ना, टेढ़ी नाक को सीधी कर दी, सही बात छोटी है। नाक को खड़ा कर दिया। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही। अच्छा, हम सोनू की तरफ भी बढ़ेंगे। सोनू, क्योंकि आपकी यूट्यूब पे कुछ पुरानी वीडियोस मैंने भी सर्च की थी, और सारे लोग जानते हैं कि छोटे उस्ताद में आप रनर अप रहे थे। हालांकि तब में सोनू में और अब में काफी लुक जो है ना वो Change आ change हो गया, गया है। हाँ, ये तो मुझे ये बताइएगा कि अरे सिंगिंग का हेलो। शौक,
मैं यही तो बोल रही है, ये वो लड़का लग रहा है। मुझे भी पहले दिन मैंने भी सर्च किया था इसको। भाई कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। यार इस बात तो सोनू, लेकिन है अभी भी छोटा ही है। सलीम साहब ये मिठाई यहाँ से उठा ली जाए, ये मिठाई इनकी पहुंच से दूर कर दी जाए। सलीम भाई ने भी अब पहचाना है मुझे। नहीं, इस बात पे लो मिठाई सलीम खा साहब, अभी पहचाना और आपको नहीं लो ना, शुगर है। मैं देता हूँ। यार भाई दे दे खिला दे तड़पा। तुम भी बचपन में आए थे ना? अच्छा सोनू, आप बता ही दें भाई, छोटे उस्ताद आपको क्यों कहते हैं? रनर अप थे इसलिए? एक्चुअली गाना बजाना फैमिली में था शुरू से। अच्छा। तो मेरे फर्स्ट कज़न है, वो फ्लूट प्ले करते हैं, वो सजाद भाई के साथ होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग एक रिकॉर्डिंग में गए हुए थे, तो वहाँ पर एक प्रोड्यूसर था, उन्होंने बोला कि यार ऐसे ऐसे करके ना इंडिया के लिए ऑडिशन हो रहे हैं, तो अगर आपकी फैमिली में कोई मतलब बच्चा या कोई बच्ची गाती हो, इंटरेस्टेड हो, तो वो आप करवा सकते हैं ऑडिशन। तो वो मेरे कज़न ने वो बात मतलब अपने दिमाग में बिठाई और हम चले गए ऑडिशन के लिए। उन्होंने आकर मुझे बताया, हम उस वक्त मेरी भी एज कोई मतलब 10 से 12 साल थी। मुझे भी इतना वो नहीं था कि हम पता नहीं ऑडिशन हमारा सक्सेसफुल होगा या हम वहाँ पर मतलब होंगे पास या नहीं। दुनिया भर से लोग बता भाई ऑडिशन देना है हमें। और जब गए हम लोग, वही शिराज भाई वाली बात कि लाइन इतनी लंबी कि पहले तो वो देखकर हम लोग घबरा गए सही। कि यार यहाँ पर बारी किस टाइम आएगी, हम मतलब कैसे अंदर जाएंगे, कैसे ऑडिशन देंगे अपना। लेकिन वो कर कर हम लोग सुबह निकले, तो शाम को 5 बजे हमारा नंबर आया। तो गए अंदर वो प्रोड्यूसर बैठे हुए थे हारमोनियम लेकर, तो बस गाना मैंने सुनाया उन्हें, वहाँ पर बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने, और उन्होंने बोला जाएं अब, अगर हो गया सिलेक्शन हो गया तो हम। अच्छा ये बताएं, छोटे उस्ताद तखल्लुस क्यों पड़ा आपका? बड़े उस्ताद कौन है? मैं वही, कोई खास रीजन होगा ना छोटे हाँ, उस्ताद का? वो छोटे उस्ताद हमारा मतलब हम जितने भी उस शो में कंटेस्टेंट थे, नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि उस शो का नाम छोटे उस्ताद था। अच्छा, इसलिए आपका तखल्लुस भी छोटे कितनी उम्र उस्ताद क्या का थी है? उसका? मेरी एज उस वक्त थी 12 साल। वाह, छोटे हाँ, भाई मैं बता रहा हूँ ना, 12 साल पहले की बात है। और सही है क्योंकि हम लोग उस वक्त बच्चों वाला प्रोग्राम बड़े शौक से देखा करते थे। इस हद तक और इनको जब मैंने पहली बार देखा तो बाकायदा मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा कि ये वही है, उन्होंने कहा मैं तो पहचान, मैंने गूगल सर्च किया यूट्यूब पे, मैं तो पहचान गया था। मैं तो हम बचपन लोग से क्या फैन करते हैं, हूँ हम उनका। सारे दोस्त जो थे ना जी, जितने भी गानों के प्रोग्राम आते थे ना, बैठ के देखते थे यार, और मजा और आता नहीं, था और सुन के। अच्छा, और पता क्योंकि बच्चों का था तो ये होता है, बच्चों की आवाजें बहुत अच्छी नहीं होती हैं जब वो Yes, गाते हैं। yes, yes. लेकिन इस शो में मैंने देखा था हर बच्चे की आवाज जो थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छे हमारे उन्होंने- पाकिस्तान में काफी अच्छे हाँ। वो जो लड़का था जो जीत के आया था इंडिया से, मजीद बिलग्रामी। अमानत अली, अमाना तो था, एक और भी था, मोटू, क्या नाम यार उसका, नाम ही जहन से निकल गया। तुझे याद नहीं है, तू किसी को देखना ही नहीं चाह नहीं रहा। नहीं, अब उसने अभी गाना भी आया था, बड़ा अच्छा तुझको पता आना चाहिए ना यार। चैट और ये हंसी मजाक तो ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ पे ब्रेक का वक्त भी हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगी कि सोनू आप कुछ सुनाएं और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर ये जो हमारे 4 मेहमान बैठे हैं इनका इम्तिहान भी होगा। हाँ, सुना मैं तो तुम्हारा नहीं, आपको देखो, एक इम्तिहान में ना अपनी कुछ पसंद का तोहफा गाना तो सुनाता हूँ, ही आफरीन होना चाहिए आफरीन। फिर। सुना दो, सुना दो। मैं बचपन से तुम्हारा फैन हूँ। मेरे इसके बचपन से, सोनू तुम्हारे बचपन से ये तुम्हारे पैर है। ये बड़े, ये तुम कुछ ना कुछ बनोगे। ला आपके लिए सलीम भाई, इसमें ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक कमल, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा
दिलकशो देशी संदली संदली मरमरी मरमरी। सलीम भाई एक लाइन आप गाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यार मेरी समझ में नहीं आया, तुम्हारी सिलेक्शन ठीक नहीं है, इस आदमी पे ये गाना थोड़ी बनता है। नहीं एक लाइन गाए मेरे लिए। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। इतना लंबा ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्टिंग सेगमेंट राउंड। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे 2 टीमें बनाई जाएंगी। पहली टीम में होंगी नाजिया और सोनू और दूसरी टीम में होंगे शिराज और सलीम साहब। 2 टीमें होंगी और दोनों टीमों से हम अलग अलग गेम करेंगे। जी शिराज, बिल्कुल। क्या गेम करने वाले हैं? मेरे पास ये पर्चियां हैं। आप आगा साहब एक पर्ची उठाएंगे, ठीक है। और आप वो पर्ची सिर्फ मुझे दिखाएंगे, ठीक है। और वो कैरेक्टर आप देख लेंगे। फिर आप एक्टिंग करेंगे और सलीम साहब उस कैरेक्टर को पहचानेंगे। अगर उन्होंने कैरेक्टर को नहीं पहचाना तो पूरी ट्रांसमिशन में वो मिठाई को हाथ नहीं लगा। शिराज, यहाँ पे आपका इम्तिहान है, अच्छा चलो ठीक है ना? कैसी एक्टिंग करते हैं हम? सारे बदले लेंगे, सारे बदले एक्टर से लेंगे। इम्तिहान ले। बहुत अच्छा इम्तिहान actor है। एक्टिंग से, एक्टर से तो एक्टिंग से ही इम्तिहान लेंगे ना। मुझे दिखाइएगा, बस मुझे। बस मुझे वाह, मेरी फेवरेट। हमने सबने पूछना है। नहीं 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 नहीं, आगा सिर्फ पूछेंगे सलीम साहब से। चले जी, गौर से देखें सलीम साहब, मुझसे कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं सिर्फ एक्टिंग करके एक्ट बताएं। करना है आपने। ऑब्वियसली एक्ट करें। अच्छा ठीक है। ये है ही है। सलीम साहब आप तुक्के लगाएं बीच में। मैं बता। लीडर है, नो नो नो, लीडर है, लीडर हाँ, वो बताइए आपको। फारे के ऊपर से लंदन में नाम बताएं, भगोड़ा। ओह माय गॉड, नहीं, नाम कौन? बताएं। नवाज शरीफ से नीचे जो है शहबाज शरीफ। जब आपने माइक का आना था समझ आपको करना चाहिए था। माइक करते करते ये नहीं वो ज्यादा बुली करते ना वो। नहीं बहुत अच्छी बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी एक्टिंग। चले जी, दूसरी टीम की बारी है। चले जी, टाइम नाज़िया, अब आपकी बारी है। सिर्फ मुझे दिखानी है चुपचाप। मैं तो देखूं। अल्लाह खैर। इधर देखो। ओ मुझे भी नहीं, अपनी दिखाई नहीं तुमने। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी जबरदस्त है। अब ये जरा सा मैं दिखाओ इसमें कुछ एक्ट का ज्यादा वो नहीं हो सकता, लेकिन करना पड़ेगा। करिए, क्योंकि उनका इम्तिहान है। स्टाइल एक नहीं है ना सर। चलिए करते हैं अब। टॉक शो हमारा जो अलग है। सोनू, स्टेज स्टेज गाना, स्टैंड अप कॉमेडी। इसका नाम मासूमा है। कोई बात नहीं, टीमें बनी हुई हैं आप लोग। कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत मदद कर देंगे। हाँ। इंडिया, मेकअप, वैसे मुझे भी लगता है कि सोनू शायद मुश्किल से ही गेस इधर करेगा। देखो, इधर वो क्या इशारे उनके हैं। उनके इशारे समझो। इंटरनेशनल शोज। आई डोंट नो। सोनू उन्होंने क्या गेस किया उससे कुछ मिलता जुलता वो बता हाँ, रही है। मतलब रिलेटेड है इनसे कुछ। हाँ। हाँ, मैं कह रही हूँ रिलेटेड है।
जल्दी सोना आप चले गए, बताओ, जाए ना थोड़ी थोड़ी। बताएं सलीम भाई। मैं तो खुद नहीं हार कर मान ली, हार मान ली। नहीं हार नहीं। हार नहीं, हार नहीं, हार नहीं, आप लोग तो मदद कर सकते हैं, आप लोग आखिरी चांस है आपके पास। अब ये पता चलेगा कि अगर सियासी बंदा है, सियासी बंदा है, नो, सियासी बंदा कहाँ से? कॉमेडियन है, यस, ओके, इंटरनेशनल कॉमेडियन है कोई, पाकिस्तान से है लेकिन बाहर रहते हैं, स्टेज वैसे मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं भी तुक्के लगा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं सही इनको बता- बड़ा किया उन्होंने, स्टार हाँ, कुछ वर्ड मिलते हैं आपके मिलते हैं उनसे वर्ड। इनको और ये आपका उस्ताद हैं लास्ट इनके। चांस है। Yes. उमर शरीफ। सोनू, क्या बात है। अच्छा मैं चाहूंगी कि अब इन्होंने पूछ लिया, इन्होंने पूछा है क्या कुछ, इन्होंने जवाब दिया। आपको कैसे आसान ही करेंगे। नहीं कॉमेडी का नाम आया ना तो मैंने सब लेजेंड्स को कॉमेडी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो सीनियर है, हमने क्या वो कहती हाँ सीनियर? ये बहुत अच्छा किया, लेकिन इतना भाई- भी जुमला हो सकता है ये इससे बड़ा भाई ये इनकी एक्टिंग का आगे ना जो इम्तिहान ले लेती है ना से रिलेटेड हो अभी गया। पता चल सही। जाएगा कि ये कैसे हा हा करके बताते हैं। हाँ, मैं चले, चाहूंगी कि अब जरा आप acting ये दीजिए करेंगे ना, और पता चलेगा बताएं फिर। हमें। और ये पर्ची उठा के मुझे दे दें वापस। यार ये इम्तिहान डाल दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखना नहीं शिरा। नहीं नहीं, वाह, ओह, पूछे कोई सियासी लीडर है, मैं समझ गई। सुल्तान गुड, चलो साइमा अपनी टीम से अब पूछो। अब नाज़िया, सोनू की बारी है। सोनू की टर्न है। सोनू जी प्लीज अच्छा ये भाई मैं बता दूं साइमा, मेरी टीम ने ना वो जीत रही क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी गैस कर रहे हैं। क्यों? आपने Guess ने बहुत हमारे- टाइम लगाया। नहीं नहीं हाँ जी, पता Guess कैसे हमारे कैसे आपकी टीम कच्चे में- बच्चे रखे हैं हमारे टीम में। क्या मतलब है, छोटू है। ओए बिल्कुल सलीम भाई आपकी पर्ची, नो नो नो, मैं उनको दे इधर 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 बंद करके बिल्कुल। नाज़िया, देखिए। अब आप यार मैं नहीं कर सकता। करना पड़ेगा। बहुत इजी है। नहीं नहीं सोनू बहुत इजी मेरा- है। आपकी टीम हार जाएगी। तो मैं सोनू सोनू और नाज़िया से। टैलेंट निकाले, क्या पता कल को आपकी कोशिश टीम करो हार कोई जाएगी। एक जुमले से कोई एक हाँ सोनू बहुत इजी है। अरे अगर वो हार मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारी नो वे, कभी भी नहीं, हार क्यों मान कभी भी चलो नहीं। बताओ। और मुझे बहुत अच्छा कर सकते लगेगा हो। जब शहजादी की टीम कर जीतेगी। सकते हो। अब ये बोलने नहीं वो एक्टिंग है ना, एक्शन एक है। करके क्या दिखाओ। होता है, एक्ट करते करते बोल जाएगा, मैं तो गेस कर रही हूँ। सुनो, कंट्रोल जो करते act करते करोगे बोल मैं जाएगा गेस ये। करती हूँ बस, ठीक है। चलो करो करो। जल्दी से सोनू। Act तो करो। Yes. हारने नहीं देना हमारी टीम को सोनू। अच्छा ये बता कौन इतना है? सोचोगे तो क्या होगा। कौन है? देख लिया नाज़िया ने। नहीं नहीं, आ रहा, नहीं। नहीं नहीं आया। सलीम भाई उनको समझ नहीं आ रहा तो मुझे कहाँ से समझ आएगा? कैमरा देख रहा है, चारों तरफ से चीटिंग कैमरा कर रहे देख रहा हैं। है। आप क्या आप ही चाहते हैं हमारी टीम जीते? अरे उनको क्यों मौका दे रहे हैं? टीम में है कौन है? एक दाढ़ी वाला है, मूंछ वाला। सर, तो हम बच्ची तीनों सारे की clean sheet। टीम है। मैं इस टीम को लीड कर रही हूँ, आप मेरी टीम को हरा रहे हैं। हरा दे हरा अच्छा, दे। मुझे please पता हरा नहीं। दे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। वैसे ही उनका पार्टनर बदल लिया टाइम जा रहा है हमारा। इनका टाइम कैसे भाई नोट बताऊं? कर रहे हैं। मुंह से बता दे बस, छोड़ दे, नहीं बता सकते, मुंह से बता दे। नहीं नहीं नहीं, हार जाएंगे हम सोनू। दाढ़ी है? नहीं है, ठीक है। नए हैं या पुराने हैं? पुराने हैं। अच्छा, एक्टर है? एक्टर नहीं है वो। सिंगर, कॉमेडियन, स्टेज शो, लीडर लीडर। अच्छा, देखा मैंने बोला, ये मुंह से बोल देगा। अभी कौन है लीडर? बोलना नहीं है भाई, बात यहाँ पे खत्म होती है। नहीं आप वो बता भी दें तो चूंकि वो बोल चुके हैं तो ये सेगमेंट हाँ नहीं वैसे गलत है। अच्छा ठीक है, अगर अब बोलेगा हाथ देख, अब बच्चों आगे के बता। साथ तुम लोग शो करा रहे जी बिल्कुल। अरे बच्चा यार, नहीं है वो अभी कितना उस पूरी लीडर दुनिया की- में अपनी सलाहियत कोई- नहीं अरे है, छोटा है तो छोटा उस लीडर स्टार की- चलो आगे बताओ, एक आगे बताओ, उस्ताद आगे है, बताओ। छोटा ही लेकिन आगे उस्ताद क्या हुआ था? एक Next क्या जाने हुआ? पे क्या की हुआ? दुनिया के यार। बादशाह बैठे हुए हैं, एक जाने एक बच्चा बैठा हुआ है। क्या हुआ? माय गॉड स्टेज पे आ गए वो, बहुत बड़े लीडर हैं। बिलावल भुट्टो की एक्टिंग करके बता दो। या अल्लाह, अब आप ही सामने मुझे हराया हर है चीज़ भागी हमें। है, इन्होंने नो सोनू announce हमारे कर हम इन्होंने हराया उनकी है। बेटी। सलीम अफरीदी साहब ने हरा दिया। वो तो बहुत पुराना थोड़ी तो अभी का है।
वो सलीम नाज़िया, उन्होंने ले लिया इनके ना। इशारे भी चुके सही नहीं हैं। थे और हमारे वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे नशे में। नशे मन पे बिगड़ और गया। एक बात और याद रखिएगा, आप इनके कि अगर कभी भी नहीं, आपने हार गए जंग इनके जीतनी कहने है की ना वजह से। तो दुश्मन यार से मैंने पहले कैसा गद्दार गाया? को मारना चाहिए। तो हमारे तो खाने मिठाई ये जरूर बहस ऐसे ही चलती रहेगी। ना मैं करे चाहूंगी तो दोस्त आप ने वो एक्टिंग तो नहीं कर काम सकते, किया लेकिन है। अभी एक अच्छा सा गाना सुना दो। मैं वो गुस्से में आ गई, सुना दे बस, वरना वो भी उड़ जाएंगी। अच्छा एक मिनट, अगर आप होते तो आप बिलावल भुट्टो कैसे बन के इनको कैसे बताते कि बिलावल भुट्टो का नाम आया? एक्ट करके बताएं। वो कर सकते हैं, वो यार मैं कर सकता हूँ, लेकिन तो बिलावल से दोस्ती अच्छी है इस वजह से। बुराई कर रहे हो, सिर्फ एक्ट करके दिखाएं। सलीम साहब आप होते नहीं तो पता कैसे क्या था, मैं बताती हूँ। ये क्या है? ये क्या है बाय द वे? ये क्या है? ये बता मैं क्या आप कर रही हूँ। बताइए सलीम साहब किस तरह एक्ट करते? मैं कुछ भी नहीं, मैं बोलता सरदारी का बेटा। नहीं ये अच्छा, क्या है? पहले मैं पूछती हूँ आपसे सवाल, मैं क्या कह रही हूँ? ये बिजलियां गिर रही हैं ऊपर से, ये पतंग उड़ा रही हो। बारिश होता है तो मैं होता है कितना आसान था। ओह माय गॉड। मैं होता है पता है क्या करता? माइक अब ऐसी बात भी नहीं है सलीम साहब, ऐसी बात भी नहीं है। बहरहाल जो चलिए, भी है, सोनू। सोनू एक सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल और ये ना इनकी तरफ फाइन है, सुना है? आपकी टीम हार चुकी है। Excuse हाँ me। ठीक है। कोई दिल में ली अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए हसान चला जाता है। हुस्न वालों से कह दो कि ना निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। ताली के साथ सबकी ये बात। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए। आगा भाई सर हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मज़े नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए। ये शार सलीम भाई के लिए। भोली सूरत है, आंखें हैं भोली, मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है। भोली सूरत है, आंखें हैं भोली, मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है। लाख चेहरा सही चांद जैसा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बचाए, नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए। पर्दे की ओर खोल पट्टियां खोल रहा है। एक और कौन है? इनकी मासूमियत पर ना जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मज़े नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए।
मुसलमान बच्चा है, औरतों के मतलब के गाने भी मेरे पे सुना रहा है। वाह वाह वाह, मुसलमान बच्चा है, बहुत अच्छा। सोनू के इतने जबरदस्त सॉन्ग के बाद मजा आ गया, महफिल में जान पड़ गई है। सीरियसली सीरियसली हाँ। क्यों, जी जान। हमसे नहीं पढ़ती क्या? ये क्या बात हुई? आप तो खुद जानो। नाज़रीन, बस मैं ये भी बहस हूँ। तो ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे ही हम हंसी मजाक करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फैज़ टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ टीवी की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन शहजादी कमल और साइमा खान के साथ। जी बिल्कुल, और अब हम जो सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रैपिड फायर राउंड। राउंड ही बड़ा जबरदस्त होगा। एक लफ्ज रखेंगे, एक लफ्ज का सवाल होगा, ठीक है ना। लफ्ज को सुनते ही जो चीज भी आपके जहन में सबसे पहले आएगी वो आप लोगों ने आपसे बता सवाल देनी है। करेंगे और आपने उसका जो जवाब है वो एक लफ्ज में देना है। ये देना होगा, किसमें? जिससे सवाल किया उससे सर, वो देना। एक सवाल एक चारों सवाल से है, होगा। चारों सबके से लिए। करके करेंगे हम, ठीक है ना। एक एक अलग-अलग सवाल होगा। अच्छा, सबसे पहला सवाल आगा आपसे। एक दिन में 1 लाख रुपए खर्च करने होते तो कैसे खर्च होंगे, कैसे खर्च करेंगे? 1 लाख रुपए खर्च कर। बहुत आराम से, जल्दी से बता दें। गोल्ड खरीदता। ओके, 1 लाख में गोल्ड खरीद देते। चलिए गोल्ड जी, खरीद आप सलीमा अफरीदी, आप कैसे खर्च करते हैं 1 लाख रुपए एक मिठाई दिन में? खाते हैं। यार ये तो मुझे पता मिठाई नहीं है। मिठाई खाते, एक सीरियल नहीं जाते किसी को, यार वहां पे खर्च करते 1 लाख में क्या हो जाता है आजकल। बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, किसी को पूछा ना, किसी ने हाँ जी जी किसी ने बच्चे से पूछा, जी। फर्ज करो अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए कहीं से मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? तो बच्चा क्या कहता है? हाँ, वो किसी गरीब के हुए तो वापस कर दूंगा। वाह वाह, लेकिन सर आपने एक वर्ड में जवाब देना है। आप क्या आपने अभी करेंगे? तक जवाब नहीं हाँ, दिया। एक लाख अरे 1-1.5 साल से मैंने शॉपिंग नहीं की है, 1-1.5 लाख Shopping के करेंगे। ब्रांडेड शॉप पे जाके नाज़िया, shop करूंगा। डन हो गया नाजिया। मैं चलिए, आजकल की मुनासिबत से मोबाइल लूंगी। Oh my ओके God। सोनू, आप बताइए। मैं अपना ऑडियो बनवाऊंगा। वाह, क्या बात है। जबरदस्त। अब अगला सवाल मैं करूंगी, ऐसा कौन सा काम है जिसके करने के 10 लाख मिले तो नहीं करेंगे? 10 लाख मिले तो नहीं करेंगे। 10 ऐसा लाख भी कोई भी मिले ऐसा कोई भी काम नहीं है। सारे काम कर लूंगा मैं 10 लाख सब के कर लिए। लेंगे, सारे काम सब कर सब लेंगे। सब सलीम सब साहब, क्या? सवाल दोबारा करो। सर कोई ऐसा काम अगर आपको कहा जाए कि फला काम करो तो 10 लाख मिलेंगे, तो ऐसा कौन सा काम है कि जिसके लिए आप 10 लाख को लात मार देंगे कि नहीं चाहिए, लेकिन ये काम नहीं तो करूंगा? मेरी रोजी पे लात पड़वा रही हो। किसी भी बहाने आ तो रहे हैं 10 लाख। मतलब पैसे चाहिए। हाँ, बात है, सोनू। हमारा तो ये है कि आधे गरीबों के। जबरदस्त। सोनू, क्या है, क्यों ऐसे? अगर आपको 10 लाख मिले कि फला काम करो तो 10 लाख मिलेंगे, तो ऐसा कौन सा काम है आप कहोगी कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मतलब मुझे ये 10 तो लाख क्या भी चाहिए बात लेकिन ये 10 काम लाख नहीं पे? करूंगा। 10 लाख मुझे बेशक दे दो मगर ये काम नहीं करूंगा। मैं कहता 10 लाख रुपए नहीं दो, 1 लाख डॉलर दे दो, कर लूंगा। मतलब नहीं, एक मिनट, अपनी बारी आई तो सब कुछ कर लूंगा, सोनू की बारी आई तो ठोकर मारूंगा। हाँ बताएं सोनू। मैं सिंगिंग से रिलेट सब कुछ कर लूंगा। अच्छा, उसके- मतलब उसके अलावा सिंगिंग नहीं। सिंगिंग और करेंगे। सिंगिंग, ठीक है। नाज़िया। नाजिया, मेरे मुल्क के खिलाफ कोई मुझे अगर करोड़ रुपया भी देना तो मैं नहीं करूंगी। मतलब ये क्या था बात है, जवाब। ये क्या ये बात है? जवाब था लॉर्ड। दुनिया में कहाँ दिल करता है रहने का? चले जी, अब मेरे सवाल की बारी आ गई है। रिलेटेड टू माय कंट्री, नो। बहुत अच्छे, ये तो Exactly. जबरदस्त। चले जी, मैं नाजिया, अब आपसे सवाल कर रहे हाँ। हैं, एक सेंटेंस में जवाब दे दीजिए जल्दी से। अगर गुजरे हुए वक्त में जाने का मौका मिले तो क्या चीज तब्दील करना चाहेंगे? एवरीथिंग इज परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं Wow, तब्दील करना that's चाहूंगी। great. जो अल्लाह को मंजूर होता है वो सही होता है। सही होता है, सही। सोनू, आपसे यही सवाल। मैं आपका तो इतना गुजरा हुआ वक्त भी नहीं है अभी। मैं अपना वो जो Situation एक सिंगिंग वाला था करियर जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैं उसको बेहतर करने की कोशिश। जबरदस्त जबरदस्त। सलीम चिराग, साहब, चले सलीम साहब आपसे, मतलब दोनों बैठे हैं ना, थोड़ा सा ये नहीं, आप मेरे अपने गुजरे वक्त की बात कर रही हैं? नहीं, तारीख आपके- आप अपने ही वैसे मैं बात आप ही करें। के गुजरे हुए वक्त की बात कर रही हूँ। पड़ोसी अब मैं की ये तो बात नहीं कहूंगी कि वो आप जंगलों में गए होंगे तो वहां कौन सा पे वो कुछ वक्त है कि आपका आप वक्त। चाहेंगे मैं उसको बेहतर करूं, वापस अगर उसको भेजा जाए आपको? शादी से पहले वाला Oh my God, अभी सब गवाह है, इन्होंने बैठकर अभी बेगम की कितनी तारीफें की है। हाँ। और अभी यकीनन ये देखिए, ट्रांसलेशन फौरन- इनकी बेगम यार, साहब तुमने ने वो बात- कह रहे हैं कि वो वक्त भी बेगम के साथ ही गुजरता तो अच्छा। बस उस वक्त आपने बड़े यही कहा चांस है, रहते हैं ना। आपने नाजिया, उन्होंने ये नहीं कहा है। आगा साहब, आप बनाएं। यार मैं वो दोस्तियां खत्म करूंगा जिन्होंने आज मेरे कमर पे खंजर घोपा है, सलीम साहब, उस पे मैं आज भी हाँ, चले। और आज जाके गया वो जो दोस्तियां जो थी ना करता तो मैं आज शायद
एक और जगह पर। वैसे दोस्त चलिए मैं सलीम साहब किसी से वजह एक से होती संजीदा हैं, सवाल करना चाहूंगी। ये तुम्हारे संजीदा मैं सवाल आदमी हारता दोस्तों से ही है। एक मिनट मैं आपसे सीरियस सवाल करना मुझे चाहूंगी। मेरे दोस्तों से बचाओ। शादी संजीदा सवाल करती है बहुत कैसी अच्छी बात है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से मैं खुद निपट लूंगा। हाँ क्या बात है, वाह वाह। दोस्त बनकर जो खंजर मारता खंजर है, हो बड़ी गया ना, बड़ी अच्छी अच्छी किसी सियाने ने बात बोली है कि नस्ली दोस्त की निशानी ये है कि अगर वो जितना भी रूठ जाए तुमसे, जी। लेकिन दुश्मन की सफ में जाके नहीं खड़ा हो। नहीं खड़ा हो क्या क्या आला तरीन बात की है, आला तरीन बात की है, बिल्कुल तरीन और बात। आज इसका ही ऑपोजिट है। जो आपके अच्छे भी दोस्त होंगे ना, जहां उसको पता चलेगा ना कि यार यहाँ पे ज्यादा फायदा, वो आपको काट के उधर चला जाएगा। बिल्कुल सही ये अलमिया है, बिल्कुल। यस यस चलिए, यस। आप ऐसे सलीम लोग साहब हैं अभी भी से- दुनिया में चलिए। बहुत। मैं दोबारा सवाल कंटिन्यू करना चाहूंगी। सर आपसे हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपको कोई सुपर पावर मिलने, आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे? मुझे सच की सारी ताकतें Oh my God। वो मेरे पास हो, तो मेरा ये बहुत मेरे ज्यादा लीडर मेरे के serious पास हो, सवाल को इन्होंने हाँ। सीरियस लिया है। पाकिस्तान आप से बताइए। यार, मैं गायब हो जाऊंगा। गायब हो गायब होना जाएंगे। ताकि सोनू, पता चले कि एक ये मिनट। 2 नंबरी काम कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, इस मुल्क को कौन बिगाड़ रहा है। हाँ ये सही मैंने पूछना अच्छा, ये वाली पता करने की क्या चाह रहे हो जरूरत है। हैं? ये पता करने की जरूरत है। ओ यस यस, क्योंकि आपको यू नेवर नो, हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं वो गलत हो। सही। ओके सोनू, म्यूजिक 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 इस और लड़के की तो म्यूजिक। जिंदगी म्यूजिक से शुरू होकर म्यूजिक से खत्म होती है। नाजिया, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी, अच्छा। मैं सदारती हुकूमत लाकर सदर बनूंगी ताकि क्या सारी बात पावर है। मेरे पास हो क्या और बात। मैं एक एक को सीधा करूंगी। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि हमारा माशरा इतना गड़बड़ हो गया है, आप ये कहावत बिगड़ा, समझ में नहीं आता। अगर लीडर भी ईमानदार है तो पक्के ईमानदार कहाँ से लाए आदमी? वही ना, अभी वो- इकरारुल हसन का पिछले दिनों प्रोग्राम देख रहा था मैं, Yes. उसके अपने टीम के बंदे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, उनकी उसी तरह वीडियो बनाई है और प्रोग्राम चलाया है, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। सही बात। तो लीडर किस है, बात लीडर ईमानदार, उसके साथ अब क्या करें? मतलब अच्छा किसी इसलिए मैं एक सब अपने हाथ में ले किसी लूं। एक सयाहती मकाम पर जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं दुनिया में माशाल्लाह बहुत सारी जगह घूमा भी हमारा हूँ, अपना देखा भी हूँ। पाकिस्तान इतना पाकिस्तान की खूबसूरत है, बात है। पाकिस्तान की ही अपना बात कर लें, पाकिस्तान तो कश्मीर, पेरिस से कम नहीं है। कश्मीर नहीं देखा, आहा, वो बाकी है। बिल्कुल। आगा साहब, पहाड़ी इलाके जितने भी हैं हमारे अच्छा। पाकिस्तान के। सोनू, ऑब्वियसली पहाड़ी लगे। सही सही नाज़िया। नाज़िया। आई लव माय तुम तो नदी होती चली मैं जाओ। तो हर वक्त अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपकी कोई 3 ख्वाहिशात हो, हाँ। तो उनमें से कोई एक ख्वाहिश पूरी करनी हो तीनों में से, हाँ, तो वो कौन सी होगी? ये होगी कि मुझे, मेरी ये ख्वाहिश है मुझे 100 ख्वाहिशें और मिले। अच्छा ख्वाहिशें पूरी हो जो जाएं। पूरी भी हो। यस। वाह, क्या क्या बात है। जबरदस्त। सलीम साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर हर ख्वाहिश मुझे ख्वाहिश उम्मीद थी ये कोई ऐसा ही जवाब देगा। निकले मेरे अरमा फिर भी कम चले एक बता दें फिलहाल, माशाल्लाह। हजारों को छोड़े एक बता दें। मैं होस्टों के नाम बदल दूं। मेरा नाम तो बहुत अच्छा है। अरे मेरे अच्छा अपने क्या नाम है, से तुम बहुत- सायमा वो शहजादी डांसर वाले नाम रखे हुए हैं। इसीलिए उसने अपना नाम कमल इतना रख लिया। अच्छा शो कर रही हैं आप कमल माशाल्लाह। सर, शहजादी। हाँ शहजादी शहजादी। लाहौर में जाओ, बड़ी डांसर है ईमान से, क्लिप देख लो, नहीं जाओ यूट्यूब पे देख लो क्लिप उनके। सायमा खान भी एक डांसर है, अब ये आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा, मैंने आज तक नहीं देखा। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप माशाल्लाह। आपने नाम को टारगेट कर दिया था हमें। ये नाम सारे ये अच्छे होते हैं। इनकी ख्वाहिश जो है ना वो कभी पूरी नहीं नहीं होगी। अभी होने वाली है, जा रहे हैं ना लाहौर, हाँ। ये हो जाएगी, खुद ही कर ओके लेंगे। ओके वो कोई और ख्वाहिश पूरी करेंगे, हमारा नाम बदलने वाली ख्वाहिश नहीं हो अरे सकती आजकल तो उसने पूरी। जी सोनू, छोड़ो इनको। क्या था तो क्या सवाल तो बता दे। मेरा सवाल ये है कि कोई 3 ख्वाहिशें या कोई 4-5 ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन ऐसी कोई ख्वाहिश जो पूरी करना चाहो आप, और आप चाहो कि ये जल्दी से पूरी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो तू जा रहा है इंडिया के रास्ते फिर से भूल जाए या सोनो सर अभी मोनो तो इंडिया की बड़ी बुरी सूरत हाल है। हैं? वहाँ तो वहाँ के कोरोना ने लिए बड़ी तो बदतरीन सिचुएशन क्रिएट की हुई और है। अरे कश्मीर वहाँ से सब निकल रहे हैं, आप जाने नाज़ी आप बताएं। यार आजकल तो एक ही ख्वाहिश है कि कोरोना को किस कोरोना तरह से खत्म हो गलत हाँ। बोल दिया जाए, कहाँ से कैसे आमीन। मिल आप देख रहे हैं कि बड़े बेहतरीन जवाब होंगे, मैं तो जरासीम को। कोरोना खत्म हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए लाइफ, बिल्कुल इंशाल्लाह, उसी तरीके से इंशाल्लाह। जिस तरीके से हम जीते थे। मतलब अब अजीब ही लगता है, कहीं जाते हुए डर लगता है खुद से। अभी अगर मैंने गवर्नमेंट की पहले- जानिब से इतना ज्यादा एसओपीज को फॉलो करने की नहीं रूल्स लगाए जाते, आई डोंट थिंक सो कि हमारी आवाम कोई एसओपीज फॉलो कर रही होती। बिल्कुल, हमें ये मैसेज भी देना चाहिए शो के जरिए कि प्लीज मास्क जरूर लगाएं और बिल्कुल। अपने आप का ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, हम भी बैठे हैं लेकिन बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो आप इन चीजों का ख्याल जरूर रखें। दूर हैं लेकिन दिल हम लोग के सबके करीब है। बिल्कुल अभी बहुत अच्छी बात, बहुत मैंने इसी हवाले से एक शायर पोइट हैं तहजीब हाफी,
बड़ा मशहूर है, नौजवानों को पसंदीदा, यूनिवर्सिटी में बड़ा मकबूल है, सोशल मीडिया पे भी। उसका एक कथा था कि महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं और हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं और फतह पता नहीं चक्कर आ रहे हैं क्या। तो मैंने उसको चेंज करके बोला था, महीनों बाद महीने आ रहे हैं, हम कोरोना से कब बाहर आ रहे हैं, SOP से दिल घबरा गया है, मास्क लगाने से चक्कर आ रहे हैं। सही बात। अच्छा, मास्क से ना एक चीज का बड़ा फायदा हुआ, हमने कभी भी इस चीज को सोचा ना, बीइंग मेकअप आर्टिस्ट, हम पहले ना मेकअप करते थे तो मास्क नहीं लगाए, अब मुझे लगता है बड़ा अनहाइजेनिक होता है यार, यू हैव टू वेयर मास्क, इतना क्लोज अप होते हैं वैसे, इतना close up और पता है कई दफा मुझे ऐसा होता था कि मैं मास्क के बगैर जब काम करती, किसी भी अब कोई आपके पास क्लाइंट आता था, मुझे पता नहीं होता था कि उसको नजला जुकाम खांसी हो, तो मुझे वो लग जाता था। एटलीस्ट मैं इस चीज से बच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये तो इस यार मास्क लगाने से बड़ा फर्क, लोग चितकबरे हो गए, आधा मुंह गोरा है जहाँ धूप नहीं पड़ी, बाकी हिस्सा काला हुआ है लोगों का। चलिए ये सिलसिला तो ऐसे चलता रहेगा। मैं नाज़िया आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको अपने बाद जितनी भी होस्ट हैं, कौन सी होस्ट ज्यादा पसंद है? मुझे मेरे अलावा बताइएगा। मैं सही बात है, आप दोनों माशाल्लाह से बहुत अच्छे, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, मैं हमेशा और मैंने हमेशा जो है ना हर उस इंसान को अप्रिशिएट किया है जो वो काम कर रहा होता है। बिल्कुल। तो जो होस्टिंग का भी काम कर रहा है मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन हाँ उनको टिप्स जरूर इंसान दे सकता है कि मुझे बहुत सारी दी है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, पक्की हो तुम भी पक्की हो, लेकिन बस ये होता है कि आप अपना जो है ना अपने आप को आपने जिस तरह से ढालना, अगर आपको ये फील्ड समझ आ रही है तो आप इसमें जाएं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें मेहनत करें। मैं ये नहीं कहती हूँ बैकआउट करें, मेहनत करें और आगे पॉलिश करें। सही बात। अरे जब मैं भी आई थी ना, मैं भी ऐसी ही थी, मुझे बहुत ज्यादा होस्टिंग में था, दिल करता था मैं करूं, लेकिन थोड़ी सी एक शर्मीला संसान होता ना, वो थी। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मैंने जो है वो बेहतर बनाया, काम करते करते, लोगों से सीखते सीखते, सीनियर से बहुत सीखा। तो ये आपको अपने फील्ड में अपना अबूर हासिल करना जरूरी है। अच्छा सलीम साहब, आपसे सवाल करेंगे, आपने उमर शरीफ के साथ और इतने लेजेंडरीज के साथ आपने काम किया है, बड़े बड़े शोज किए, और वो शोज स्पेशली ईद के मौके पर रिलीज भी होते थे, जैसे बकरा किस्तों पर, और इस तरह के शोज आपने बहुत सारे किए हैं। लेकिन अब हमने देखा है कि कुछ भी इस तरह का नहीं होता है, कोई कॉमेडी, कोई इस तरह के शोज नहीं होते हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस तरह के मतलब सेगमेंट्स की तरफ रखा जाता है, या कुछ हुआ तो मतलब कुछ भी नहीं होता। अब आप बताएं, उस चीज को मिस करते हैं? कराची में थिएटर नहीं हो रहा, पिछले कुछ साल ऐसे गए हैं। आप मिस करते हैं उस चीज को? बहुत मिस करते हैं, क्योंकि थिएटर तो हमारी रूह होती थी, लेकिन अब करने का दिल ही नहीं कर रहा होता। क्यों? रीजन? क्योंकि एक तो ऑडियंस को भी बड़ी मुश्किलात हैं, जो शहर के हमारे हालात रहे हैं हमेशा से, फिर ये 1-1.5 साल से तो कोरोना, पिछले ईद पे भी नहीं हो सका था खेल ड्रामा, हमने नहीं किया था तारीख में पहली दफ़ा, और इस ईद पे भी यही मामलात हैं। तो थिएटर मिस कर रहे हैं, थिएटर होने चाहिए, और थिएटर के लिए स्पेशली गवर्नमेंट को, चाहे सिंध हो चाहे वफाक हो, उनको मदद करनी चाहिए। दुनिया भर में मदद होती है, ऑडिटोरियम देने चाहिए, तो हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज नहीं है, तो अब दिल भी नहीं कर रहा होता टेलीविजन पे आकर वैसे मतलब गवर्नमेंट की जानिब से अगर आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाए तो ये बड़ा अच्छा होगा। ये जरूरी है, लाजमी है, हर बंदे को उसके काम के मुताबिक एप्रिशिएट करना लाजमी है, और इससे आपकी जो इंटरनली आपकी जो पावर होती है और ज्यादा दिल करता है आपका काम करने। अच्छा, हमें मुझे एक चीज की जो शिकायत है वो ये है कि माशाल्लाह से कराची बहुत बड़ा हो गया है, थिएटर यहाँ पर आपको पता है कि आर्ट्स काउंसिल है उसी तरफ है। मैं आपको सही बताऊं, जहाँ पे स्कीम 33 या बैरिया वगैरह है, वहाँ पर इस वक्त लोगों को एंटरटेनमेंट की और चीजों की बेइंतहा जरूरत है। वो बेचारे सिर्फ हाईवे पे जाके खाना खा खा के मोटे होते चले जा रहे हैं, और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। इस चीज को वाकई एंड दैट एरिया विल इवन पे, एंड दे वो बाहर आकर वो देखेंगे भी, और उस एरिया में ये एक मशवरा भी है लोगों को जो बिजनेस मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लोग अभी देख रहे हैं, खासतौर पे बहरिया के जो ओनर्स हैं, कि वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड जो बन रहा है उसको ऐसा बनाए और हमारे शोबिस का एक वहाँ पे क्रिकेट मैच कराए। एग्जैक्टली। अभी क्योंकि हमारा एक सीजन चल रहा है क्रिकेट मैच के, कोरोना की वजह से रुक गया था, हम पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान मैचेस खेल के आए अभी, ठीक है। हमारा भी टूर होने वाला था, अमेरिका का टूर था, नॉर्वे का टूर था, दुबई का टूर था, लेकिन वो बस कोरोना की वजह से सब कुछ कोरोना की वजह से नजर। अच्छा, मैं आगा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किस्मत, सितारे, हाथों की लकीरें, इन सब चीजों पे यकीन रखते हैं आप? यार देखो, मैं एक चीज बताऊं, ये जो फ्यूचर के बारे में लोग बताते हैं ना, वो शिर्क में आ जाता है, याद रखना, ठीक है ना। आपका पास्ट लोग बता सकते हैं क्योंकि इल्म है ये, ठीक है, और मैं इस चीज को सीख रहा हूं मैं भी, ठीक है, और शायद तुम्हें तो पता होगा मेरे बारे में। रूहानियत से मेरा बड़ा एक दिली लगाव है। अच्छा। और वो लोग जो अभी बहुत सारे बाबाओं के पास चले जाते हैं,
उनके पास ना जाओ, खुदा के लिए हमारी कुछ दुआएं जो हमारे हुजूर सलाम ने बता के चले गए हैं, बिल्कुल, कि ये दुआएं करो, खत्म, जो भी जादू नजर जो भी है सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म। और एक चीज गुर की आप लोग को ये बात बता रहा हूँ, अगर आप किसी बाबा के पास जाएं, अगर उसने आपके नाम के साथ आपकी माँ का नाम पूछा, समझ लो 2 नंबर बंदा है। अच्छा, यस, क्या क्योंकि क्या जब बताइए? इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक, आप मौकिल कह लें, हमजाद कह लें, कुछ भी कह लें, वो ता कयामत आपके साथ रहता है जब तक आप कब्र में नहीं चले जाते। सही। ठीक है, जब आप किसी आलिम के पास, बाबों के पास जाते हैं, उनके पास इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो अपने ही जो हमजाद होते हैं उनको हुक्म देते हैं कि इसके हमजाद से पूछो कि इसका आगे बैकग्राउंड का क्या क्या है? था। हाँ। सही। ठीक है, आप देखेंगे जब थोड़ी देर बाद जब आप बात करने की, बंदा खामोश हो जाता है। नोट कीजिएगा, अच्छा, इस हमजाद के पास इतनी ताकत होती है कि वो उसको काबू में कर लेता है और फिर वो उसको बताता है कि सर ये हुआ है, इसके जिस्म पे यहाँ तिल है, इसके जिस्म पे यहाँ तिल है, अच्छा। और फिर वो आपको बताना शुरू कर देगा। तो इन चीजों से कमाल की बतें। बेस्ट तरीका आपका मैं बताऊं, अगर इसने नाम पूछ लिया आपकी माँ का, जी। समझ ले 2 नंबर बंदा, वहीं गला पकड़ ले उसका। अच्छा। तेरी मैं और आजकल तो इतने और अब्बा का पूछे बाबाओं तो- और पीरनियों अब्बा का का नहीं इतना पूछेंगे। ज्यादा अब्बा का बर्बाद पूछे हो तो गया। रिश्ता भिजवा दो। इनकी बातें, रिश्ता और सीवी और इन सारी प्यार चीजों से मोहब्बत की नहीं- गिरदी घूमी जा रही है इनकी बातें। हाँ, देखिए, बस ये मोहब्बत शक में करने डाल वाले रही है इंसान हमें। है ना, ये कोई बात नहीं नहीं, ये हमें शक में डाल रही है। होते होते हो जाएगा, होते होते हो जाएगा। अभी भी होते होते हो जाएगा। चले, अब मुझे ये बताएं, जो कि अगर हम छोड़ें, हम उम्र की बात नहीं करते, हम वैसे ही आपसे सवाल पूछ लेते हैं। जी। सर, बचपन की ईद और आज की ईद क्या फर्क है? उतना ही एंजॉय करते हैं आज भी जितना बचपन में एंजॉय करते थे? पहले हम फूल देखते थे, अब फूल खाते हैं। हाय हाय हाय। बचपन में ये इतना फर्क आया है। अच्छा चले, आप चारों से एक सवाल है, ईदी बचपन में कितनी कितनी मिली है सबको, और जमा सबसे कितनी ज्यादा मिली? ईदी यार, कौन दिया उम्र करता का था? पता चल जाए अगर बता दी तो। अरे हमने आपकी एज थोड़ी पूछी, ये हमने बचपन में कहा ज्यादा मिलती है, बचपन में ज्यादा। ईदी कितनी। अच्छा, हम मुकाबला नहीं होता था कि कितनी मिली है, अच्छा, ठीक है ना, मुकाबला ये होता था कि सबसे बड़ा नोट किसके पास किसके है। पास है? कि अच्छा मेरे पास अच्छा उस वक्त 500 के नोट नहीं थे। बिल्कुल अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, ज्यादा जो बड़ा नोट था 100 का नोट था। बिल्कुल। 500 का नोट नहीं आया, 500 का तो अभी मैं 15-20 साल हुए हैं उसको आए हुए, और 100 के नोट की हम, और वो उसका नाम खुला नहीं कराते थे, अपनी बात, लोग ही नहीं कि मैं खुला नहीं, और हम संभाल के रखते थे अच्छा, और फिर जमा करते रहते और 1-1.5 हफ्ते के बाद जाके गुल्लक से निकालते थे। अच्छा, मजेदार सलीम बात ये है, मैं सलीम आपको बता- साहब की तबीयत को समझते हुए पहले मैं सवाल कर लूं। नहीं, वो ईदी वाला सवाल का नहीं, हम जवाब ईदी दे रहा वाली हूं। बात- सवाल- अरे मेरी बात तो सुन उससे लो। भी अच्छा सवाल आ रहा है। शहजादी बनोगी कैसे फिर तुम? बन गई। बन गई हो। वो बात ये है, कैसी शहजादी है? आप उम्र का भी अंदाजा लगा दे या जो कुछ कह रहे हैं, हमें तो, मुझे तो याद है तो जो कम से कम ईदी मिलती थी वो 1 आना या 2 आने, और आपको पता भी नहीं होगा, रुपए में 16 आने होते थे। यस, तो अगर 8 आने और 4 आने ईदी मिल गई तो बारे निहारे हुए। हम तो उस दौर के हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, आपकी तबीयत को जो है ना, वो जितनी देर से हमारी ट्रांसमिशन चल रही है, समझते हुए एक सवाल पूछना चाहूंगी। बड़ा मासूमाना सवाल है कि अगर आपको, आपने कहा कि आप कश्मीर और अपने मुल्क के, अगर आपको कश्मीर में या किसी भी खूबसूरत जगह पे जाने का मौका मिले तो किस अदाकारा को साथ लेकर जाना चाहेंगे? जो भी बगैर मेकअप खूबसूरत ऐसा नहीं हो सर, सकता नाम है। बताना पड़ेगा आपको। नाम बताएं? बगैर मेकअप खूबसूरत लगती हो उस अच्छा। अदाकारा। बगैर मेकअप के किसी अदाकारा को कौन देखा है अभी तक कौन सी आपने? अदाकारा बिना मैं मेकअप के कोई अच्छी लगती जूनियर अदाकारा ले जाऊंगा, अच्छा, कोई नहीं, होस्ट ले जाऊंगा जूनियर। ये शुक्र है आपने डिफरेंशिएट किसी- कर दिया, वरना लोग डिफरेंशिएट अच्छा नहीं ये करते। भी बता दिए छोटी, हाँ, छोटी भी। बाकी आप टेंशन ना लो। हम समझ गए, ठीक है, ओके। फिर और अगर सिर्फ आप भी बता दें, अगर आपको ऐसा मौका मिले तो। यार मैं अपनी बीवी को ही लेके जाऊंगा। ओ भाई, तेरे सारे चक्कर मुझे पता है। नहीं, अब चलिए अपनी- चलिए, यही सवाल नाजिया से। नाजिया, अब आप ये ना कहिए मैं अपने किसको? हस्बैंड को लेके ए, नहीं, उन दिनों मेरे पास टाइम नहीं है। किसी अदाकार को क्यों लेकर जाओ? पहले तो मुझे ये बताएं। सवाल है क्यों लेकर जाओ? सवाल है तुम इनको बोलो सारे, जब सलीम नहीं जा रहा मैं किसी और को क्यों ले जाऊं? नहीं, आप अदाकार नहीं, आप कॉमेडियन है। अब आपको जल्दी से डिफरेंशिएट नेचुरली मैं अच्छा actually- सोनू, नहीं, नहीं, वो किस obviously सिंगर को वैसे साथ हम लेकर कर रहे हैं, जाओगे? इसको, इससे तो सिंगर ही पूछना क्योंकि पड़ेगा। आपकी दुनिया घूम फिर के वही सॉन्ग्स पे आ जाती है, इसलिए हमने सिंगर पूछ लिया डायरेक्ट। मैं आपको ये बताओ कौन सा गूंगा पसंद है? नहीं नहीं, कौन सी सिंगर? शहजादी। बिल्कुल भी सिंगर नहीं है, वो डिबेटर है। मैं फीमेल सिंगर आजकल बड़ी इंडिया में चली हुई, छोटे कद वाली।
उसकी अभी शादी हुई है, सुरीला उसकी अभी की शादी हुई है। यार सुरीला कौन गाती है? कौन सुरीला गाती है? नाम बता दो। श्रेया जी। Oh my हाँ। God, लेकर जबरदस्त जाएगा बात है, पहाड़ों क्या पर। बात है। कह रही है तेरी खैर नहीं है ये। कमाल कमाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। शादीशुदा नहीं, नहीं, इसीलिए तो लेकर जा रहे हैं। अरे तो अभी तो वो कल का बच्चा है, अभी तो उसने अपना फ्यूचर बनाना है। क्या 20 साल में भी शादी हो जाती है, तो इसलिए तो लेकर जा रहा है वो। भी ठीक है शादी सलीम साहब, पहला चेक या पहला जो आपको मुआवजा मिला था वो कितना था? मुझे 50 रुपए मिला। अच्छा, क्या? वो रेडियो पे मैं कोई इंटरव्यू देने गया था। उस वक्त उसकी बहुत वैल्यू होगी। हाँ 50 वो रुपए की। पहले फर्स्ट टाइम किसी इलेक्ट्रॉनिक जगह गया था मैं, तो रेडियो पे इंटरव्यू दिया था, 50 रुपए का चेक मिला था। 50 रुपए का चेक? वो कई उस साल दौर चेक में करता 50 रहा, रुपए बहुत ज्यादा होते वो चेक कई साल चेक करता रहा, फिर वो चेक गुम हो गया। अच्छा, यहाँ पे आगा ने वो भी, चेक की हद तक ही रहा चेक। सलमा यहाँ पे आगा ने भी बताया कि उनको 5000 का नोट चेक मिला था, लेकिन उनका उत्तर चेक रखा है। मिला था, वो चेक कैश चेक था। तो मैं भी यहाँ पे अच्छा। थोड़े से शेयर करना चाहूंगी कि मुझे भी जो पहली बार कैश प्राइज मिला था वो 100 रुपए का एक नोट था, और आज तक मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। अच्छा 2009 की अच्छा, ये बात है। बहुत सारे लोगों ने चीज की हुई है। अपने जो पहली जो इन लोग की सैलरी होती है या उससे कुछ रिलेटेड चीज होती है, वो जी। संभाल के अच्छा, रखते उसके बाद जो भी रखते हैं कैश वो। या चेक मिलते थे, मैं उनकी फोटो कॉपी करवा के, तो वो मेरे अच्छा, एक मैं अलग चीज़ कवर बताऊं बना हुआ है। इसमें? लेकिन वो नोट मैंने कभी आप लोग का अपना एक वो होगी सोच, लेकिन मेरे होता है कि नहीं, रोलिंग करो, फौरन से दे दो, उसको संभाल के मत रखो। अच्छा, आपको तो चेक था ना, लेकिन वो पहला लेकिन था 100 रुपए का ना, नोट तो था। क्यों आपने उसको ब्लॉक कर दिया 100 रुपए को भी? वो मैंने ब्लॉक नहीं करना नहीं, ना। उसके बाद जो हाँ, मुझे सही चेक है। मिला, That was मैं your उनकी check, फोटोकॉपी ठीक है, करवा your दी। check was like आपने नहीं निकाला, लेकिन वो तो रोलिंग होती नहीं, रही। वो अच्छी बात कह रही है। कैश की नहीं करो। वो मेरी एक याद है, और जब भी मैं अपने पुराने सर्टिफिकेट्स वगैरह ये नहीं निकालती नहीं, हूँ, तो आपने उसको 100 रुपए को मुझे वो आपने पहली बार block feeling किया है। किसी भी पैसे को ब्लॉक नहीं करना, पैसे लेकिन को वो 100 रुपए roll मेरे करो। जमाने That's I believe। उसको फोटो स्टेट कराओ और उसको रोल करो। हमारी एक You'll see the फैन difference। थी, हमारी एक फैन थी जो बाद में दोस्त भी बन गई थी। उसने मेरे फोटो, मेरे अखबार की कटिंग्स, हत्या ये कि मेरी शादी की भी फोटो, और प्लस ये कि एक दफा मैंने उसे सुपारी को दी थी, वो भी संभाल के रखी। उसका रैपर भी किसने- उसने किसकी सुपारी प्लास्टिक थी? वाओ। कुटिंग करा के रखा हुआ था। जबरदस्त जबरदस्त। और एक और थी बच्ची, वो उसने भी पूरी डायरी बनाई हुई थी मेरी तारीख, और ये वो तो फिर वो कहाँ गई सारी नहीं, डायरियाँ? लेकिन बड़ा अच्छा लगा उन्हीं हमें के शो में बाद। आके आपके वो रैप अप करना चाह रही है शो, आप जब लोग wrap up बातों कर पे दे, बातें चल की सही। जा रही मैं हैं। चाहूंगी कि हम जो है वो सोनू की तरफ जाएं। हमें सोनू, खुदाफिज एक गाना को पहले- सुना दो, और उसके बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रेक हम में भी जाएंगे, अल्लाह फिर हाफिज आएंगे? करेंगे। अच्छा, चलो सही। सोनू के गाने से जरूर। हम ब्रेक करेंगे। फिर मेरे बड़ा खूबसूरत सा आपके लिए गाने, मैंने जितने गाने वो सारे आपके लिए सुनो, अब चेंज कर दो। यहाँ पे नहीं करती, वो कह रही है मैं वहाँ प्यार होकर अरे मेरे तो सुना एक थी नादो का दीना के बस, ये चूज करो इन दोनों में। शायद नहीं, हम सब पे, हम सब के लिए। अच्छा चलो भाई, जल्दी शुरू करो। हो प्यार नसीबा नाल मिलदा हुजूर रब को दिल जाने मंगना जरूर हाल न जाने मेरा दुनिया ने माने ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सुरूर तेरे पिछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी ओ मेरी कुछ भी नहीं है मैनू कह गई जड़ी मेरे सुर मेरी लै मेरी ताल लोकां दी अख विच खोने किस शै दा बाले वखो वख कीता सानू दुश्मन दी चाले मन ता मुरादा नाल बनदी ते पिछ साडी जोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी 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 लगदी सलीम भाई तालियां
साड़ी अख विच खोरे किस शय दा बाले वखो वख कीता सानू दुश्मन दी चाले मन ता मुरादा नाल बनदी ते पिछ साडी जोड़ी लगदी सोहणी लगदी ओ मैनू सोहणी 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 लगदी। वाह वाह वाह, वाह जी। जबरदस्त जबरदस्त, सोनी लगती। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं एक और सेगमेंट की जानिब और हमारा सेगमेंट होगा वन वर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एक सवाल होगा, एक लफ्ज बोलेंगे हम आप लोगों से और लफ्ज सुनते ही जो पहला ख्याल जहन में आना है वो आप लोगों ने कहना ये है। तो रैपिड फायर है। नहीं वो सर, इसमें हम आपको एक लफ्ज पूरा देंगे, जैसे मैंने कह दिया मिठाई, जस्ट हम तो इस एक हिसाब से word नहीं बोलेंगे, समझिए, ठीक है ना। समझ गए। सबसे आप लोगों से वन बाय वन समझ गए, सवाल होगा। समझ सबसे गए, पहले बड़े गेम्स खेल रहे हैं। आगा शरीफ आपसे सवाल करते हैं पाकिस्तानी परचम। पाकिस्तानी परचम, कायदे आजम। वाह क्या बात। जबरदस्त। क्या आ जाओ। चीज? एक पाकिस्तानी लफ्ज बताएं, पाकिस्तानी परचम उसको सुन के दिल क्या क्या है? बुलंद। सर बुलंद। जबरदस्त। नाजिया, मेरी पहचान। क्या बात। सोनू, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर अपनी पर्सनालिटी को खुद को एक लफ्ज में बयान करना हो, जैसे मैं शहजादी, हाँ। तो आप कैसे खुद को रोमांटिक। वाओ जी, आओ। शहजादा। ओह माय गॉड। नाजिया, मेरी अम्मी कहती थी बचपन से, जब भी मैं पजामा कुर्ता पहनता था मेरी अम्मी कहती थी शहजादा है। शहजादा लगा। आज समझ में आया क्यों कहती थी। ओह माय गॉड। सारी माएं अपने बच्चों को ना हाँ, शहजादी भाई, कहती हैं, मैं- लेकिन शहजादी कोई कोई होती है। हाँ, नाज़िया? मेरे नाम से मैं आप पावर। पावर। सोनू, म्यूजिक लवर। अच्छा। चांद रात, लॉकडाउन। चांद रात। खूबसूरती। चांद रात, खूबसूरत रात मैं ये कहने लगी थी। खुशबू। खुशबू। चांद रात, आगा शिराज। लॉकडाउन। आगा शहराज। खुशबू। अपनी खुशबू। अपनी अरबाज खुशबू। की नहीं। अपनी। कोविड। खुशबू। हो गया। महक। ओके, कोविड, अल्लाह बचाए। कोविड, तौबा। कोविड। तौबा। सोनू, अल्लाह बचाए तेरे वास्ते। अल्लाह बचाए। शादी। शादी। हो गई। हो गई। शादी। बच्चे दो ही अच्छे, शादी चार अच्छी। Oh my God, शादी ब्यूटीफुल फीलिंग। होगी। होगी। सोशल मीडिया, कंफर्म। मीरा। ओके, सोशल मीडिया, नाम बदल दूंगा, खोचल मीडिया। सोशल मीडिया, आजकल का दौर। बॉस। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। वाह वाह वाह, अच्छा सोशल मीडिया। अच्छा, अब चूंकि ये सेगमेंट भी बड़ा अच्छा रहा और बड़े अच्छे अच्छे जवाब हमें मिले हैं, अब मैं ये चाहूँगी कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन के थ्रू जो भी हमारे नाजरीन होंगे, हाँ। उनको ईद के हवाले से एक अच्छा सा पैगाम देना चाहे तो आप क्या देना चाहेंगे? अब आपने वो पैगाम अपनी एक्टिंग करके देना है। और नॉर्मली ले लें देना। नहीं ना, कुछ तो Acting मैं करके उससे गवा के पैगाम। करूंगी, उनसे मैं कहूंगी कि थोड़ा फनी तरीके से गाएं और मैं तो आपको मैं hosting कहूंगी कि तरीके जरा से। मीरा के अंदाज में करें। आई डोंट नो मीरा कौन। चले वो मैं मुझे आपको आज का बता अंदाज ही नहीं पता उसका। ओह, सर पैगाम। पैगाम ये है कि माइन ओह, वाह। माइन तुम्हारा माइन। अब क्या कर रहे हैं? भाई पैगाम यही है कि मोहब्बत ही बांटो, क्योंकि अब हर किसी के चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहटें नहीं है, एक ऐसी उदासी है और ये सदके जारिया है कि इस उदासी को आप मुस्कुराहटों में बदल दो। यही मेरा मैसेज है कि आजकल के दौर में जितनी हो सके आप प्यार बांटो, मुस्कुराहटें बांटो। और एक छोटा सा, मेरे माँ ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि बेटा खाओगे तो बदबू बन के निकलेगा, खिलाओगे तो खुशबू बन के पूरी दुनिया में महकोगे। जबरदस्त, क्या बहुत बात है, खूबसूरत, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ईद उन्हीं की अच्छी लगती है जो जिन्होंने पिछले साल ही नहीं, पिछले पूरा रमज़ान लोगों की मदद की हो, हेल्प की हो। तो बिल्कुल। मेरी नज़र में ईद सिर्फ उनको मनानी चाहिए। उनको मनानी चाहिए। नासिया, ईद की मुनासबत क्योंकि इस दफ़ा जो है कोविड है, तो मैं सबको यही कहूँगी, पहले तो अपने आप को प्लीज़ आप बचा के रखें।
कोविड से मास्क जरूर पहने। आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, बिल्कुल आप जाएं, मिलना चाहते हैं अपने फैमिली रिलेटिव वगैरह से मिले, लेकिन बुजुर्गों से भी आप ज़रा डिस्टेंस रखें ताकि कोई और आपकी वजह से बीमार ना हो सके। और दूसरा है कि मास्क ज़रूर पहने, कहीं पर भी जाए कुछ भी कोई माइंड नहीं करेगा। गले मिलने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। मोहब्बतें दिल में होनी चाहिए, प्यार दिल में होना चाहिए। जब प्यार दिल में नहीं होगा, लाख भी गले मिल लोगे तो कुछ नहीं फायदा होगा। मैं तो कहता हूँ ईद भी ब्लूटूथ मिलनी चाहिए, जिस तरह आजकल सलाम ब्लूटूथ हो। इसी चीज तरह भी हो गए हम लोग, इसी चीज के यूज्ड हो गए। सोनू, मैं वन लाइन में जवाब देना चाहूँगा कि वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही वही ठीक है। बहुत खूबसूरत बात कही है। अच्छा नाजिया, सॉरी नाजिया जी मैंने जो बात की है ना, नाजिया नाम से ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी पूरी फैमिली को बड़ी मोहब्बत है। सो स्वीट। तो अब इसकी हिस्ट्री आप बताएंगी? नहीं, रहने दीजिए। हाँ, मेरा ख्याल है कि हमारे ऑफिस में जो भी नाजिया नाम की एंकर्स है वो तकरीबन जानती ही हैं। खैर, मैं साइमा से बात कर रही थी। साइमा, हमारी ईद तो बहुत अच्छे से यहाँ पे गुजर गई है। बिल्कुल ठीक है, और हम ऑफिस में भी आपको नज़र आते रहेंगे, ट्रांसमिशन में भी आपको नजर आएंगे, न्यूज़ में भी आपको नजर आएंगे। तो फैज़ टीवी ने आपसे जो अहद किया था, आपसे जो वादा किया था कि वो आपको हमेशा हर मौके पर आपके साथ रहेगा, तो हम हर ट्रांसमिशन के थ्रू, चाहे वो कोई भी मौका हो, उस मुनासबत से हम अपने नाज़रीन के साथ रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि साइमा, हमारी जो ये 2-3 दिन की रूटीन है, जितनी टफ चल रही है, हम भी यही लोगों को मैसेज देंगे कि ईद बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। अपने घर पे आप जैसे नाज़िया ने भी कहा, मास्क का इस्तेमाल भी करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि खुशियाँ बांटने का नाम है, खुशियाँ बांटने का नाम है, थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ। हाँ बिल्कुल। सोनू, आपका गाना हो जाए और उसके बाद फिर हम इस मौके पर मैं आपका ही नहीं, फैज़ टीवी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि डिजिटल दौर है। मैं खुद यूट्यूब पे हूँ, सलीम आफरीदी डिजिटल, मैंने नामी चैनल का डिजिटल रख लिया है, उस पर मेरे बड़ी वैरायटी वाले काम हैं। तो फैज़ टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि प्राइवेट इदारा होते हुए दुनिया भर में अपना असर और रसूख भी रखता है और रफ्ता रफ्ता मकबूलियत की जानिब भी गामजन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी तो फैमिली है। बिल्कुल काम कर रहे होते हैं तो फील लाइक होम। मैं बिल्कुल, गाने तो बहुत सारे हो चुके हैं लेकिन एक मेरी विश है कि जाते जाते एक धमाल, एक सब क्यों नहीं, बिल्कुल मैं नचाना चाह रही है, सीधी बात। सलीम भाई आप हो तो फिर ये जरूरी होना चाहिए। तुम ये देखना चाह रहा हूँ ये असली शहजादी और असली साइमा है कि नहीं? नहीं, हम तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम असली शहजादी और असली साइमा ही माशाल्लाह, जो न्यूज़ पढ़ती हैं, मैं असली शहजादी की पहचान है। और फैज़ टीवी की धमाल भाई, धमाल आज हो जाए धमाल। वो खुद को शहजादा से पेशवाए तमाम रिंदा हो लाल मेरी पत रखियो बड़ा जुड़े हो लाल मेरी पत, लाल मेरी पत रखियो बड़ा जुड़े सिंदरेगा सेवरगा सभी शाबाद कलंदर दबा दब मस्त कलंदर अली शहबाद कलंदर अली दब दे अंदर अली का पहला नंबर अली रग रग दे अंदर हो लाल मेरी, हो लाल मेरी बंदा।
रग दे अंदर अली दब दब दे अंदर अली नस नस दे अंदर अली दा पहला नंबर 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 अली दा पहला मावानू पेरा बसवे दे मावानू पेरा बसवे दे पैरानू देना वीर मिला झूले लाए ओ पैरानू देना पैरानू देना वीर मिला झूले लाए सिमरे दा सकी शाबाद अंदर टमाटर अंदर अली शाबाद अंदर अली दब दब दे अंदर अली दब दब दे अंदर अली दा पहला नंबर अली हर दब दे अंदर अली नस नस दे अंदर अली दब दब 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 दे अंदर अली दब 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 दे अंदर मत अंदर अंदर अली दब 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 दे अंदर अले क्या कमाल क्या कमाल बात है, क्या बात है। थैंक यू और हो गया? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आज पता चला कि छोटे उस्ताद यूं ही छोटे उस्ताद नहीं बने हैं, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी जाके और इंडिया के तवस्सुत से वहाँ पे इन्होंने एक परफॉर्मेंस की और फिर पाकिस्तान में भी और उसके से पहले भी और उसके बाद में भी पूरी दुनिया में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं। हमारी दुआ है कि आप आगे भी ऐसे ही और अच्छी पाकिस्तान आवाज़ का के नाम ज़रिए रोशन से किया पाकिस्तान है। का नाम माशाल्लाह, रोशन माशाल्लाह। ठीक है नाजिया, अब क्योंकि हमारे ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें ईद के सेकंड डे जहाँ इतने सारे काम होते हैं आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमें अपना थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबको ईद मुबारक, आप लोगों को भी और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सबको भी और नाजरीन जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके साथ ही मैं आगा आपका भी बहुत शुक्रिया अदा अरे, करना thank you so चाहूँगी कि much। आपकी मसरूफियत चूँकि हमें मालूम है ईद पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अब जो अभी भी lineup होती हैं। कॉलों पे कॉलें आई जा रही हैं, उठाइए। बिल्कुल, मैं उससे नहीं, सहमत टेंशन हूँ। नहीं है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया अरे, कि thank you। आप- सलीम साहब फूल खाने में लगे हुए हैं लेकिन शुक्रिया उनका भी अदा करना है। बिल्कुल सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इन दोनों खवातीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं बहुत कि शुक्रिया। फैज़ टीवी ने इनके जरिए जो फैल उठाया है और ये ईद का शो जो बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ाया है, इस पर हम आपके शुक्रगुजार हम हैं। आपके शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लेकर आए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्या कर लोगे? क्या सलीम तो शो की बात बताएंगे। खैर सोनू ईदी जाबन बन जाऊंगी। ईद याद रखिएगा, बाकी सब खैर। बिल्कुल, मैं अपने नाज़रीन को भी यही कहना चाहूंगी कि मेरी तरह आपने भी अपना इरादा पुख्ता रखना है और सबसे ईदी वसूल करनी है। लेनी है। लेनी है। अगर कोई अरे नहीं ईदी दे का तो मतलब तो बता दें। अरे हाँ, ईदी का नेक्स्ट शो मतलब में बताऊंगा, नहीं अभी बता दे, छोड़। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जिसने मुझसे पूछा था उसने आंसर मुझको भी नहीं बताया। बस जनाब, Suspense create आप करना लोग था। ईदी का मतलब को छोड़े। ईदी हमें मालूम है कि बचपन से हमें ईदी के तौर पे वो कड़क कड़क नोट मिले हैं, पैसे मिले हैं, तो आपने अपने घर में अपने बड़ों से ईदी जरूर लेनी है और इनकी बात पे बिल्कुल अमल नहीं करना कि ईदी मांगना बुरी बात है। नहीं भाई, ईदी मांगना आपका हक है और एक अच्छी खुद ब खुद ईदी मिल जाए उसमें तो मज़ा भी नहीं आता और बहस करने के बाद ईदी जो मिलती है उसमें मज़ा भी होता है। तो अपने तमाम बड़ों से ईदी लीजिए। हम भी अपने ऑफिस में
तमाम सबसे ईदी लोगों लेंगे। से, हमारे स्पेशल जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, इरफान साहब हैं, हसन साहब हैं, आसिफ कलाम साहब हैं, और हमारे जो चेयरमैन हैं शाहिद भुट्टो साहब, हम उनको ईद मुबारक भी कहते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि हमारी ईदी के लिफाफे तैयार रखें और जल्द से जल्द हमारे पास पहुंच जाते। इसके साथ ही नाजरीन, मुझे यानी शहजादी कमल और सलमा खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।